श्री राधिका कृष्ण सुखाब्धिमग्नं गोपाल भट्टं प्रभुमाश्रयामि। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनं देवो राधारमण यत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परात्पर गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमेष्ठि गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः। श्रीमच्छड्गोस्वामिने नमः। ओम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलरसां भक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वश्यची नन्दनः। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युतिसुवलितं नौमि कृष्णस्वरूपम्। श्रीराधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैव स्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भावानिशची गर्भसिन्धौ हरिन्दुः कान्तं शान्तमशेषजीवहृदयानन्दस्वरूपं परं सर्वात्मानमनन्तमाद्यममलं विश्वाश्रयं केवलं भक्त्यानन्दरसैकविग्रहवरं भक्तैकभक्तिप्रियं भक्तावेशधरं विभुं किमपि तं गौरम सदोपास्महे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जयतः। श्री चैतन्य चरितामृत द्वितीय परिच्छेद। तो आपके स्क्रीन पर द्वितीय परिच्छेद के प्यार आपको दिख रहे होंगे। तो प्रथम श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं और फिर एक एक करके सबका अर्थ देखते हैं। इसकी पूर्व भूमिका हमने पिछले सेशन में बता दी थी कि इसमें क्या क्या विषय सब सन्निहित होंगे। तो मंगलाचरण में ग्रंथकार जब मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं तो उसके 2 श्लोकों को वो एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब तृतीय श्लोक से वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो मृणाल जी, पहला हेलो। जी एक्चुअली हाँ जो हेलो। पीडीएफ है ना वो बहुत छोटा दिख रहा है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। छोटा दिख रहा है मतलब वर्स ठीक है। तो द्वितीय परिच्छेद के हम प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक कह रहा है श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन्नानामतग्राह व्याप्तं सिद्धांत सागरम्। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे श्री चैतन्य प्रभुं वंदे बालोऽपि यदनुग्रहात् तरेन नानामतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। अर्थात जिनकी कृपा से अज्ञ व्यक्ति भी नाना प्रकार के मतवाद रूपी। तो यहाँ कहा ना नाना ग्रह मत, नाना मत ग्रह अर्थात ग्रह का अर्थात होता है मगरमच्छ और मत अर्थात ओपिनियन सिद्धांत। तो नाना मत रूपी जो मगरमच्छ हैं, नाना मतवाद रूपी मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण जो सिद्धांत सागर है, सिद्धांत का जो समुद्र है उसको अनायास ही पार कर जाता है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं। अर्थात जिनकी कृपा से कोई भी अज्ञ व्यक्ति, अज्ञ अर्थात जो जानकारी नहीं रखता है, जो अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ को ही अज्ञ कहते हैं, जो जानता नहीं है विषय को। तो कोई भी अज्ञ व्यक्ति जिनकी कृपा से नाना प्रकार के मतवाद रूपी मगरमच्छ आदि से परिपूर्ण सिद्धांत सागर को अनायास ही पार कर जाता है, उन श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता हूं। इसकी टीका में बड़ी अच्छी एक बात कहते हैं, जिनकी कृपा से अनभिज्ञ बालक भी, ये जो बालोपी, बाल शब्द का यूज करा है मतलब अनभिज्ञ, अनभिज्ञ जो कुछ जानता नहीं हो, यानी बालक के जैसा भी कोई व्यक्ति हो और वो किसको पार कर जाता है, नाना मत रूपी ग्राह से भरे हुए सागर को। अब ये नाना मत
ये नाना मत कहकर किसको यहाँ पर इंगित करा गया है? तो ये नाना मत क्या है? ये नाना मत हैं यथा औलूक्य, जिन, बुद्ध, जैमिनी, पतंजलि, गौतम, कणाद, कपिल, शंकर, दत्तात्रेय, कथित मिथो, विवदमान, नक्रमकर, प्रतिम जड़ स्वार्थ संकुल मतवाद पूर्णम। इसका अर्थ यह है कि औलूक्य, यहाँ कुछ दर्शनों की, कुछ फिलोसफीज का नाम लिया गया है। वो नाना मत रूपी ग्राहक कौन है? तो वो नाना मत है, जैसे औलूक्य दर्शन, औलूक्य, औलूक्य दर्शन जो है, औलूक्य शब्द जो है ना, उल्लू शब्द से बना है। तो औलूक्य दर्शन वैशेषिक दर्शन को कहते हैं। वैशेषिक दर्शन का एक नाम औलूक्य दर्शन भी है, क्योंकि भगवान शिव ने उल्लू के रूप में आके महर्षि कणाद को उसका उपदेश करा था, तो इसीलिए उसको औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है। तो औलूक्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, फिर जैमिनी का, पतंजलि महर्षि का दिया हुआ दर्शन, गौतम, कणाद, कपिल, शंकराचार्य और दत्तात्रेय, ये जो सभी आचार्य हैं, इनके द्वारा जो प्रचारित हुआ क्या है? परस्पर विरोधी और जड़ स्वार्थ से व्याप्त, मतलब इनकी जो फिलोसफीज हैं वो कहीं ना कहीं परस्पर विरोधी हैं और जड़ स्वार्थ से व्याप्त हैं। तो ऐसे सिद्धांत रूपी सागर में जो इनके मत रूपी ग्राह पड़े हैं, उस विचार समुद्र से अनायास ही जो पार कर जाता है जिनकी कृपा से कोई व्यक्ति, तो वो कौन है? ऐसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते हैं। तो विभिन्न मतों को तुच्छ मानकर श्री कृष्ण के चरणों को जीवन का लक्ष्य जान लेता है जो, तो यहाँ पर जो बात कही है कि तरेन, तरेन अर्थात तर जाता है, तो किस संदर्भ में तर जाता है? जैसे समुद्र से कोई पार कर जाता है, उसी प्रकार इन फिलोसफीज में, इन दर्शनों में, ये जो सिद्धांत रूपी सागर के दर्शनों में इन पर्टिकुलर फिलोसफीज की तुलना ग्राह से करी गई है कि ये ग्राह के रूप में उस सिद्धांत सागर में पड़े हैं। और ग्राह क्या करता है? तो जैसे ग्राह पकड़ लेता है और फिर समुद्र में खींच लेता है, तो ये जो फिलोसफीज हैं, ये जो दर्शन है, इन दर्शनों का जो प्रतिपाद्य विषय है, वो विषय जीव को भ्रमित कर देता है और इस सिद्धांत सागर में डूब जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? जिनकी कृपा से कोई अनभिज्ञ जीव भी सहज रूप से इस सिद्धांत सागर में पड़े इन नाना मत रूपी ग्राहों से निवृत्त होकर, उनसे बच करके क्या करता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और इस भक्ति प्राप्ति रूपी जो तरण क्रिया है, मतलब तर जाता है, इसको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही यह संभव है। तो उन श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर मंगलाचरण है इस परिच्छेद का, और इस पर्टिकुलर परिच्छेद के मंगलाचरण में सिद्धांत सागर में पड़े नाना मत रूपी ग्राह से बचने की भावना से जो है प्रणाम करा जा रहा है। अब अगला श्लोक हम देख रहे हैं। ये अगला श्लोक जो है, ये ग्रंथकार ने ही रचना करी है। ये श्लोक कह रहा है, कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सदभक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसल्लीला सुधा स्वरधुनी। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीला कथा है, उसकी तुलना श्री गंगा जी से करी गई है और बहुत ही सुंदर उपमा देकर के उन्हें प्रणाम करा गया है। क्या कहा गया है कि हे दया के समुद्र श्री कृष्ण चैतन्य देव, यानी श्री चैतन्य दयानिधे, यानी जो दया के समुद्र श्री कृष्ण चैतन्य देव हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भाजिता, श्री कृष्ण विषयक उच्च स्वर से कीर्तन, गीत और नृत्य रूपी कमलों से जो सुशोभित है, मतलब उपमा दी जा रही है भगवान श्री कृष्ण का जो नाम कीर्तन है, भगवान श्री कृष्ण का जो नामों का गान है और नृत्य आदि जो कमल की उससे उपमा दी गई है, तो कमलों से सुशोभित और हंस चक्रवाक भ्रमर रूपी सद भक्तावली हंस चक्र मधुप श्रेणी विहारास्पदम, अर्थात जो हंस, चक्रवात और भ्रमर रूपी साधु भक्तों का विहार स्थान है और सभी के कानों को आनंद प्रदान करने वाले कर्णानंदी कल ध्वनिर्वहतु में जिह्वा मरु प्रांगणे, सभी के कर्णों को आनंद प्रदान करने वाली जो कलकल कल्लोलवंतिनी ध्वनि रूप है, ऐसी जो गंगा रूपी क्या है, तव लीला लसल लीला सुधा स्वरधुनी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो लीला मृत रूपी गंगा जी हैं, वो क्या करें? मेरी जिह्वा के मरु प्रांगण में सदा विहार करें।
मरुस्थल का मतलब क्या होता है? मरुस्थल का मतलब होता है डेजर्ट, मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। तो मेरी जो जिह्वा है वो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा से सर्वथा वंचित है, अर्थात वो कैसी है? वो मरुस्थल के समान है। तो उस मरुस्थल में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जो लीला रूपी गंगा जी हैं वो इस मरुस्थल में सदा वहें। तो उनके विशेषण देते हुए कि वो लीला रूपी गंगा जी कैसी हैं, कि वो कि उसके अंदर कैसे कमल खिले हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम के कीर्तन गीत और नृत्य आदि नृत्य रूपी उसमें कमल खिले हैं। उसमें विविध प्रकार के भक्त जो हैं वो कैसे विहार कर रहे हैं? हंस रूप से, चक्रवाक रूप से और भ्रमर रूप से। तीन प्रकार के पक्षियों का उदाहरण दे दिया, मतलब जीवों का उदाहरण दे दिया। जैसे हंस रहता है, चक्रवाक रहता है और भ्रमर जो है वो रहते हैं गंगा जी में। तो उस प्रकार से वो विहार करते हैं और सभी के कानों को आनंद प्रदान करने वाले जल स्रोत की भांति जो मधुर ध्वनि निकल रही है, कर्णानंदी कलत ध्वनि। जब गंगा जी बहती हैं तो उनके बहते हुए जल से जो कल कल सुंदर सी धार की आवाज आती है, वो जो ध्वनि प्रकट होती है गंगा जी से, तो वो क्या है? वो कानों को आनंद देने वाली ध्वनि जो प्रकट हो रही है। ऐसी जो देदीप्यमान भगवान की लीलामृत गंगा है वो हमारी जिह्वा पर, जो हमारी जिह्वा मरुस्थल के समान है, उस पर सदा विहार करे, ये प्रार्थना करी गई है। ठीक है, तो दया के भंडार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना करी गई है। श्री चैतन्य दयानिधे। यहाँ एक बात कही, कर्णानंदी कलत ध्वनिर्वहतु में, तो यहाँ क्या है कि जो हरि लीला का जल प्रवाह रूपी मधुर कलकल ध्वनि है, ये भक्तों के कर्णों के लिए क्या है? रसायन के समान है। रसायन अर्थात कर्णों को आनंद प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से इन तीन विशेषण जो अभी ऊपर दिए गए हैं, इनसे सुशोभित जो गौर लीला रूपी अमृतमयी मंदाकिनी जो गंगा जी हैं, वो क्या करें? वो हमारे जिह्वा की मरुभूमि में सदा बहती रहें। ये प्रार्थना इस श्लोक में करी गई है। अब तीसरे जो श्लोक है उसके जगह पर हमको प्यार प्राप्त होती है और इस तृतीय प्यार से हम दूसरे परिच्छेद के दो मंगलाचरण के बाद प्रवेश कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं ग्रंथकार? जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। अर्थात महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और गौर भक्त वृंद की जय हो। अब मैं तृतीय श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं कि अब मैं तृतीय श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं, जिसके द्वारा वस्तु निर्देश के रूप में मंगलाचरण किया गया। अर्थात प्रथम दो श्लोक के बाद तृतीय श्लोक में वस्तु निर्देश रूपी मंगलाचरण था। आपको स्मरण होगा तो प्रारंभ की दो कक्षाओं में हमने बताया था कि तीन प्रकार के मंगलाचरण जो हैं करे हैं ग्रंथकार ने। तो वस्तु निर्देश रूप जो मंगलाचरण है, अब उसकी व्याख्या करी जा रही है। वस्तु निर्देश का अर्थ, वस्तु निर्देश अर्थात जो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है, अर्थात इस ग्रंथ में जिस विषय की बात हो रही है, इस ग्रंथ का कंक्लूजन जो विषय है, उस विषय को प्रणाम करने रूपी मंगलाचरण करा जा रहा है। यानी इस मंगलाचरण में उस टॉपिक को डिस्कस करा जाएगा जो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। यही वस्तु निर्देश रूप का अर्थ हो गया। तो अब पांचवें श्लोक में वही मंगलाचरण आया है जो प्रथम परिच्छेद में आया था। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो श्लोक? यदद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, या आत्मांतर्यामि पुरुष इति सोऽस्यांश विभवः, षडैश्वर्यैः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम्, न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। तो यह जो श्लोक है ये बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है चैतन्य चरितामृत का। इस मंगलाचरण के द्वारा जो ग्रंथकार हैं वो श्रीमद् भागवत के अंदर एक श्लोक आता है। उस श्लोक में भगवान का जो स्वरूप है वो किन तीन रूपों में उसकी प्रतीति होती है, किस प्रकार से उससे इसको रिलेट कर रहे हैं और कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान हैं, इस तत्व को स्थापित कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसके एक एक शब्द को लेकर के चलते हैं और आराम से इसको समझते हैं। इसका एक सामान्य अर्थ आपको पढ़ रहे हैं, फिर हम डिटेल में आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? यद अद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यत अस्य तनुभा। अर्थात उपनिषदों में जिनको अद्वैत ब्रह्म कहा गया है, या आत्मांतरयामी और तदपस्य तनुभा, हाँ सॉरी, तो जिनको उपनिषदों में अद्वैत ब्रह्म कहा गया है वो क्या है? वो मेरे प्रभु की तनुभा
आभा है, अर्थात वो हमारे प्रभु के अंग की कांति है। मतलब जिसको ब्रह्म कहा गया है उपनिषदों में, वो तो हमारे प्रभु की अंग कांति है। फिर या आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोस्यांश विभव, अर्थात जिनको योग शास्त्रों में अंतर्यामी पुरुष या परमात्मा कहा जाता है, वो परमात्मा कौन है? सोस्यांश विभव, वो हमारे प्रभु के अंश स्वरूप हैं। और षडैश्वर्य ही पूर्णो य इह भगवान स स्वयमयम, अर्थात जिनको ब्रह्म और परमात्मा का आश्रय एवं अंशी स्वरूप षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा गया है, यानी शास्त्र जिनको षडैश्वर्य षड ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान कहते हैं, वो जो स्वयं है, ऐसे न चैतन्यात कृष्णा जगति पर तत्वम परमिह, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य से की अपेक्षा जगत में और कोई भी परतत्व नहीं है, वे ही स्वयं भगवान है। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी को कहा गया कि भगवान उनके ही अंग की कांति जो है, उसी को उपनिषदों में ब्रह्म कहा गया है। उन्हीं का जो एक अंश मात्र है, वो सब जीवों के अंतर्यामी परमात्मा रूप से स्थित है। और जिनको शास्त्रों में स्वयं भगवान कहा गया है, वो स्वयं भगवान जो खुद ही उनका रूप है, निज रूप है। ऐसे श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के अतिरिक्त उनसे परम कोई दूसरा तत्व है, हम नहीं जानते। यह इस श्लोक का मूल अर्थ है। अब ये जो कंपैरिजन, ये जो तीन उदाहरण दिए हैं, आगे की पायारों में इसी को एक्सप्लेन करा जाएगा। तो यहाँ एक बात है कि जिनको क्या कहा गया, अद्वैत ब्रह्म, अद्वय ब्रह्म कहा गया जिनको, ठीक है। तो जिनको उपनिषद अद्वय ब्रह्म कहते हैं, और जिनको पुरुष का अवतार, जिनको क्या कहते हैं, जो सर्व जितने भी जीव हैं उनके चित्त में, उनके भीतर जो परमात्मा रूप से अवस्थित है, उन जीवों के भीतर, उनको वो भगवान के क्या है, अंश मात्र हैं। और षड ऐश्वर्य से पूर्ण जो भगवान है, तो ये षड ऐश्वर्य क्या होते हैं? तो ये षड ऐश्वर्य अगर किसी को नोट करने तो आप कर सकते हैं। षड ऐश्वर्य क्या है भगवान के? षड ऐश्वर्य है वैभव। पहला ऐश्वर्य है भगवान का वैभव, दूसरा ऐश्वर्य है बल, तीसरा ऐश्वर्य है भगवान का यश, चतुर्थ ऐश्वर्य है सौंदर्य, पंचम ऐश्वर्य है ज्ञान, और षष्ठ ऐश्वर्य है वैराग्य। ठीक है। तो वैराग्य, तो वैभव, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये षड ऐश्वर्य से पूर्ण जो भगवान कहे जाते हैं, उन चैतन्य महाप्रभु जी को से परम कोई तत्व है वो हम नहीं जानते। यहाँ एक बात बड़ी विशेष हम इंगित करना चाहते हैं कि देखिए, तत्व, अब कई लोग कहेंगे तो ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान को आपने तो अलग अलग बता दिया, ऐसा क्यों कह दिया, या ब्रह्म को ही भगवान कहा जाता है? तो इसी चीज को आगे बहुत आराम से एक्सप्लेन करा जाएगा, उसी को हम एक एक करके लेकर चलते हैं। देखिए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो यद्यपि ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है और भगवान जो है, ये तीन अलग नहीं है, तात्विक दृष्टि से इनका साम्य है, ये प्रतिपाद्य विषय एक ही है। तथापि अधिकार की दृष्टि से क्रमशः भगवत विग्रह की अंग कांति और अंशरूप दो प्रकाश मात्र हैं। यानी जब अगर हम अधिकार दृष्टि से देखें तो भगवान की जो अंग कांति है वो ब्रह्म कही जाती है, और जो भगवान का अंश है वो एक भगवान का प्रकाश मात्र है, वो परमात्मा है। तो जो संपूर्ण सविशेष शक्तिमान स्वयं भगवान है, वो स्वयं वस्तु जो है, वो स्वयं वस्तु ब्रह्म नहीं है, और वो स्वयं वस्तु परमात्मा भी नहीं है, वो स्वयं वस्तु भगवान ही है। ठीक है। तो इसी श्लोक में हम आगे और देखते हैं इसकी डिटेल। तो यहाँ पर हम एक देखें तो टीका में श्री जीव गोस्वामी जी तत्व संदर्भ की संख्या 8 में एक श्लोक देते हैं, और उस श्लोक से एक बहुत अच्छे से इस बात को समझा जा सकता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं तत्व संदर्भ में, यस्य ब्रह्मेति संज्ञाम क्वचिदपि निगमे याति चिन्मात्र सत्याप्यांशो यस्याम शकैहि स्वैर विभवति वशन्येव मायाम पुमांश्च। अर्थात श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिनकी चिन्ह मात्र सत्ता को वेद किसी किसी स्थान पर ब्रह्म नाम से वर्णन करते हैं, मतलब ब्रह्म क्या है, भगवान की चिन्ह मात्र सत्ता है। जिनके एक अंश जो माया को कंट्रोल करते हैं, माया के नियंता हैं, वो जो पुरुष हैं, वो अपने अंश से सभी रूपों में वैभव का प्रकाश करते हैं। पुरुष के अंश कौन हुए? तो हमने आपको बताया था लीलावतार और गुणावतार भगवान के, ये सब क्या है, ये पुरुष के अंश हैं। तो वो जो पुरुष हैं, जो भगवान का एक अंश है,
और उन अंश के भी जो अंश होते हैं वो अनेक रूपों में अपना प्रकाश करते हैं, लीलावतार और गुणावतारों के रूप में। और जिनके एक रूप यानी जिनकी चिन्मात्र सत्ता को तो जो है वो वेद ब्रह्म कह रहा है कहीं कहीं पर, जिनके अंश के अंश जो है वो अनेक लीला कर कर जो है अपनी लीला का विलास कर रहे हैं, वैभव का प्रकाश कर रहे हैं, और जिनके एक रूप श्री नारायण भगवान स्वयं परव्योम में विलास करते हैं, मतलब वो उनका ही एक स्वरूप है, उनसे अभिन्न है, अभेद है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों का भजन करने वाले भक्तों को प्रेम प्रदान करें। तो ये जीव गोस्वामी जी ने श्लोक वहां पर उद्धृत किया है। तो ऐसे भगवान कृष्ण चरण कमलों का प्रेम जो है वो अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सच्चिदानंद भगवान के सर्वदा आनंद प्रद दर्शन से वंचित रहकर जो उन चिन्मय लीला युक्त तत्व वस्तु की केवल संवित वृत्ति का अवलंबन करते हैं, उन्हें ब्रह्म का ही दर्शन होता है। तो यहाँ पर हम तीन वृत्तियों की बात आई है। थोड़ा सा ये श्लोक जो है टेक्निकल है, तो इसीलिए ऐसे टर्म्स आएंगे यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, उनको हम आराम से लेकर के चलेंगे एक एक करके और देखेंगे। तो भगवान की ये जो है तीन प्रकार की शक्ति, आपने शब्द सुना होगा सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद तीन शब्दों से बना है, सत, चित और आनंद। सत, चित और आनंद। तो सत, चित, आनंद, ये तीन शब्दों से बना है। तो जब सत है, जब केवल संवित वृत्ति का, जब भगवान का केवल सत एग्जिस्टेंस, जब उसका अवलंबन करते हैं तो केवल ब्रह्म का दर्शन होता है। जब केवल भगवान की सत और चित वृत्ति का अवलंबन करा जाता है, इन दोनों का, तब जो है किसका दर्शन होता है? तब परमात्मा का दर्शन होता है। लेकिन जो सच्चिदानंद तीनों को एक साथ सच्चित और आनंद स्वरूप लीला विग्रह भगवान की चिन्मय स्वरूप का जब दर्शन करते हैं, तब जो है वो षड भग संपन्न षडैश्वर्य पूर्ण भगवान का दर्शन होता है उनको, जो इन तीनों का अवलंबन करते हैं। तो ये विषय है। तो सत स्वरूप से केवल ब्रह्म की बात है, चित्त, सत और चित्त दोनों के साथ जो है वो परमात्मा की बात है, और सत चित्त आनंद जब तीनों की एक साथ जो है अवलंबन करा जाता है, तब जो है स्वयं भगवान के स्वरूप की बात होती है। इसी को आराम से आगे समझाया जाएगा। देखिए, परम संबंध के निर्णय में जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्हीं की औदार्य मूर्ति श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये बात तो इस श्लोक में बता दी गई कि न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वम् परमिह, ऐसे कृष्ण चैतन्य जो भगवान हैं, उनसे परे कोई तत्व नहीं है। ठीक है, तो उन्हीं की औदार्य मूर्ति मतलब अत्यंत करुणा से भरने के बाद वो श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धराधाम पर प्रकट हुए हैं। अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त ब्रह्म में, परमात्मा में और भगवान के अन्य किसी भी अवतार में समस्त रसों का एक साथ समावेश नहीं होता। ये बात एक विषय करने की है कि भागवत जिस बात को स्थापित करती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ना तो ब्रह्म में, ना ही परमात्मा में और ना ही भगवान के किसी भी अन्य अवतार में समस्त रसों का समावेश एक साथ वो प्रकट नहीं होता जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में होता है। और वो समस्त रस श्री चैतन्य महाप्रभु जी में प्रकट हो रहा है, इसीलिए उनमें और भगवान श्री कृष्ण में रंच मात्र भी किंचित भी कोई अंतर नहीं है। अब ये जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान की बात है, इसको अगर हम इस जगत में आरोह या अधिरोह के क्रम से देखें, ये दो शब्द हैं आरोह या अधिरोह, इन शब्द का अर्थ होता है असेंडिंग ऑर्डर। मैं अगर सिंपल भाषा में कहूं तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो ब्रह्म, ब्रह्म के बाद परमात्मा और फिर भगवान। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो अगर हम असेंडिंग ऑर्डर से देखें, तारतम्यता से देखें, तब श्रेष्ठता के विचार से ब्रह्म, ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा और परमात्मा से श्रेष्ठ भगवान। पर क्या, कैसे श्रेष्ठ? अभी तो आपने कहा तत्वतः एक ही है, तो श्रेष्ठ अर्थात अनुभूति। ब्रह्म की अनुभूति से श्रेष्ठ परमात्मा की अनुभूति है और परमात्मा की अनुभूति से श्रेष्ठ भगवान की अनुभूति है। तो यहाँ जो श्रेष्ठता का कर्म है, जो क्रम है, वो भगवान की अनुभूति का है, वो रस की अनुभूति का है। तो जो अनुभूति रस की, पूर्ण रस की जो अनुभूति है, वो केवल भगवान के स्वरूप में हो सकती है। ठीक है, ये जो तीन है, ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है। अब कई विद्यार्थी जो नए हैं, जिनको ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि दर्शन शास्त्र में ज्यादा प्रवेश नहीं है, वो अभी इतना ही अर्थ भर समझ के रहे।
और जो अभ्यासी जन हैं, जो दर्शन शास्त्र को जानते हैं और जो अन्य ग्रंथों का थोड़ा आस्वादन कर चुके हैं, हम उनके लिए दो बात बता रहे हैं। अगर अन्य किसी को समझ में नहीं आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, धीरे धीरे ग्रेजुअली जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अभी हम बता रहे हैं जो लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं, जो जिनकी एक पूर्व भूमिका तैयार है, उनके लिए अब हम एक पंक्ति बोल रहे हैं। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों की जो अनुभूति है उसमें पार्थक्य लक्षित होता है, अर्थात डिफरेंस है। ब्रह्म की अनुभूति से श्रेष्ठ परमात्मा की और उससे श्रेष्ठ भगवान की अनुभूति, वो कैसे है उसको बताया जा रहा है कि देखिए, जब बहिरंगा शक्ति, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति को बोलते हैं माया शक्ति को, अर्थात भगवान की जो माया शक्ति है उसके रहित विचार से और नेति नेति के विचार से हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है। बहिरंगा शक्ति से रहित जब आप विचार करेंगे पर तत्व का, यानी जो तत्व है, जो परम तत्व है भगवान का, यानी जो एटर्नल तत्व है, अगर हम उसका विचार करें किस विषय से, अगर उसका विचार बहिरंगा शक्ति से रहित अर्थात माया शक्ति से रहित जब तत्व का विचार करेंगे तो नेति नेति के विचार से ब्रह्म का ज्ञान होता है। और जो भगवान की तटस्था शक्ति है, उस तटस्था शक्ति के सहित विचार करने पर, तो हमने अभी बताया बहिरंगा शक्ति माया होती है और तटस्था शक्ति किसे कहते हैं, तटस्था शक्ति होती है जीवों को कहा जाता है, जीव तटस्थ शक्ति है। तो तटस्था शक्ति के सहित विचार करने से जीवों के अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान होता है, क्योंकि सब जीवों के अंतर्यामी है, जीव तटस्थ शक्ति है, तो उसके अंतर्यामी परमात्मा का ज्ञान होता है। और भगवान की अंतरंगा शक्ति या भगवान की स्वरूप शक्ति के सहित विचार करने से जो वैकुंठ विग्रह हैं, जो भगवान के नित्य त्रिपाद विभूति नित्य विग्रह हैं, भगवान श्री अधोक्षज, भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण का ज्ञान होता है। तो ये जो तीन, जब हम तत्व का ज्ञान, ये तीन अलग अलग एक तरीके से क्या है, रियलाइजेशन है। भगवान की अनुभूति के तीन स्वरूप हैं। तो जब केवल आप चित्त, जब भगवान की केवल सत, जब भगवान की केवल सत्ता का, सत्यता का अगर हम अवलंबन लेकर के उनका रियलाइजेशन करते हैं तो वो केवल ब्रह्म है। जब सत और चित यानी भगवान के एग्जिस्टेंस और कॉन्शियसनेस, सत और चित का अवलंबन लेकर के अगर हम तत्व का जो है विचार करते हैं, तब वो परमात्मा के रूप में अनुभूत होते हैं। और जब सत चित आनंद तीनों का एक साथ अवलंबन करके भगवान के स्वरूप का जो है अवलंबन करके उनको ज्ञान जाना जाता है, तब वो भगवान कहलाते हैं। तो ये जो तत्व है, इस तत्व के ही ये तीन प्रकार से हमको, तीन प्रकार से उस तत्व का ज्ञान होता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब इसको आगे खुद एक्सप्लेन ग्रंथकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह। ब्रह्म आत्मा और भगवान, ये जो तीन अनुवाद करे गए, ये तीन अनुवाद हैं, और अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विधेय चिन्ह, ये तीन विधेय हैं। तो यहाँ पर दो शब्दों का प्रयोग करा गया, एक शब्द है अनुवाद और एक शब्द है विधेय। अनुवाद और विधेय, अब अनुवाद किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। अनुवाद शब्द का अर्थ होता है, इंग्लिश में हम जिसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं ना, उसी को कह रहे हैं अनुवाद और विधेय। तो अनुवाद है हमारा सब्जेक्ट और विधेय बोलते हैं प्रेडिकेट को। इंग्लिश ग्रामर में ये आपने शब्द कभी सुने होंगे, अनुवाद और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब जो बता रहा है विषय के बारे में, व्हाट इज द सब्जेक्ट, तो व्हाट्स द सब्जेक्ट, एंड प्रेडिकेट मतलब व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे कि हम कहें कि राम जो है वो भोजन कर रहा है, तो राम सब्जेक्ट है, और क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो जो कर रहा है उसके बारे में जो बता रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो अनुवाद और विधेय, अनुवाद अर्थात सब्जेक्ट और विधेय अर्थात प्रेडिकेट। तो ब्रह्म, आत्मा और भगवान, ये तीन अनुवाद हैं, यानी ये तीनों सब्जेक्ट हैं। और अंग कांति, अंश और स्वरूप, ये तीनों विधेय हैं। विधेय अर्थात विधेय के चिन्ह हैं, प्रेडिकेट चिन्ह हैं। पहले अनुवाद और बाद में विधेय की स्थापना करते हुए मैं उनके शास्त्र सम्मत अर्थ को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ग्रंथकार कह रहे हैं, अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, से ही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। अर्थात मैं पहले अनुवाद और उसके बाद में विधेय की स्थापना करते हुए शास्त्र के अनुसार जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसके अर्थ को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और आगे कह रहे हैं कि स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व अर्थात समस्त ज्ञान से परिपूर्ण
समस्त ज्ञान से परिपूर्ण जो अखिल आनंद की मूर्ति है, यानी पूर्ण ज्ञान कहा ना भगवान को, तो पूर्ण ज्ञान अर्थात समस्त ज्ञान से परिपूर्ण, पूर्ण आनंद अर्थात समस्त आनंद से परिपूर्ण, परम महत्व मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही विष्णु तत्व में पर तत्व है, वो ही परम विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व में परम तत्व है, जिनको श्रीमद् भागवत जी में नंद नंदन कहा गया है। अगली प्यार में यही बात बोल रहे हैं कि नंद सुत बोली याए भागवते गाई, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गुसाई। यानी श्रीमद् भागवत में जिनको नंद नंदन कहा गया है, वही श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। नंद सुत बोले याए भागवते गाई, नंद सुत बोल के जिनको यारे भागवते गाई, नंद सुत बोल करके श्रीमद् भागवत में जिनको गाया गया है, वो ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में अब अवतरित हुए हैं। तो अभी पीछे अनुवाद और विधेय वाले क्रम से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इनको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यही अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके पहले यहाँ पर एक नंद सुत बलि आए भागवते गाई, यहाँ एक बहुत सुंदर बात हम आपको बताना चाहते हैं। तो इसमें यह है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध भगवान है और वो नंद सुत भी है, और देखो उनको भगवान भी कहा है यहाँ, नंद सुत बोली आए भागवते गाय, से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है, पर यहाँ एक बड़ा सुंदर विषय की बात है कि श्री कृष्ण स्वयं सिद्ध भगवान है और वो नंदसुत भी हैं। श्रुतियां भगवान को रस स्वरूप कहती हैं, रसो वैसा है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। अब रस शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक होता है आस्वाद्य रस, मतलब जिसका आस्वादन करा जाता है उसको भी रस कहते हैं, और दूसरा रस आस्वादक रसिक। इसके भेद से दो शब्द हुए, रस शब्द से, रसो वैसा शब्द से, जो रसो वैसा श्रुति ने कहा, तो रसो वैसा में भगवान जो है वो स्वयं रस स्वरूप भी हैं और रस के रसिक भी हैं। रस के रसिक हैं अर्थात वो रस के रूप में आस्वाद्य भी हैं और रसिक रूप से अपने रस का आस्वादन करने वाले भी वो हैं, वो लीला रस का आस्वादन करते हैं। श्रुतियां उनको इसीलिए लीला पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने रस का आस्वादन करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है। अब श्रुति में कहा गया, गोपाल तापनी श्रुति में, कृष्णो वही परमम दैवतम, गोपाल तापनी श्रुति भगवान को कह रही है कृष्णो वही परमम दैवतम, वो परम दैव है। यहाँ देव जो धातु है उसका अर्थ क्रीड़ा अथवा लीला भी है, तो इससे एक अर्थ बना कि कृष्ण कौन है, जो नित्य लीला कर रहा है, अनादि काल से जो लीला पुरुषोत्तम है उसको श्री कृष्ण कहते हैं, ये गोपाल तापनी श्रुति कह रही है। किंतु लीला या क्रीड़ा कभी अकेले नहीं हो सकती। जब भगवान लीला कर रहे हैं और अनादिकाल से कर रहे हैं, इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान लीला कर रहे हैं और लीला अनादिकाल से कर रहे हैं। अब एक बात यह है कि लीला कभी अकेले नहीं हो सकती, लीला लीला के लिए तो संगियों की आवश्यकता है ना, अकेले थोड़ी लीला करेंगे। तो श्री कृष्ण अनादिकाल से लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं, इससे सहज में लॉजिकली ये बात समझी जा सकती है कि भगवान जैसे अनादिकाल से लीला कर रहे हैं, तो भगवान के जो लीला के संगी हैं और भगवान के जो लीला का परिकर है वो भी भगवान के साथ अनादिकाल से नित्य विराजमान है। और एक और बात शास्त्र में कही कि जो श्री कृष्ण है वो पूर्ण है, अन्य निरपेक्ष हैं और आत्माराम है। आत्माराम अर्थात भगवान स्वयं अपने आत्मा में रमण करते हैं, स्वयं रमण करते हैं, केवल अपनी शक्ति से रमण करते हैं। दूसरा, भगवान अन्य निरपेक्ष है, भगवान को अन्य किसी की अपेक्षा नहीं है, भगवान डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। तो यहां से आप लॉजिक से एक बात समझिए, भगवान को कहा गया कि भगवान नित्य लीला परायण है, अनादिकाल से लीला पुरुषोत्तम है, और अनादिकाल से लीला पुरुषोत्तम होने के साथ साथ यह भी श्रुति कहती है कि भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, भगवान किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, निरपेक्ष है, अन्य निरपेक्ष है। तो फिर ये बात कैसे सिद्ध होगी? अनादिकाल से लीला कर रहे हैं और लीला संगियों के बिना नहीं हो सकती, यानी भगवान के साथ जो भगवान के कंपेनियंस हैं, भगवान के पार्षद हैं, वो भी नित्य हैं उनके साथ, और वो जो नित्य हैं वो नित्य जो है वो अलग नहीं हो सकते भगवान से, क्योंकि भगवान आत्माराम है। तो इन दोनों को जब अर्थापत्ति से सिद्ध करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, ये जो संगी हैं भगवान के, ये भगवान के संगी कौन है? ये भगवान की शक्ति ही है, या तो ये भगवान के अंश है या भगवान की शक्ति है, ठीक है, अंश अथवा शक्ति है। तो अनादि काल से श्री कृष्ण अपने अंश अथवा अपनी शक्ति से लीला परिकर के रूप में स्वयं को प्रकट कर रहे हैं, या तो अपने अंश स्वरूप से प्रकट हो रहे हैं या भगवान अपनी शक्ति को ही अपने लीला परिकर के रूप में प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण ही दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इन चार भावों के परिकरों के साथ चार भावों के रस का आस्वादन करते हैं। ये जो चार प्रकार के भाव हैं, इनका रस आस्वादन भगवान कर रहे हैं।
तो वात्सल्य रस के आस्वादन के लिए फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्योंकि कहा गया कि नंद सुत कहा गया, तो वात्सल्य रस के आस्वादन करने के लिए भगवान को माता पिता का प्रयोजन है, माता पिता की आवश्यकता, तभी वात्सल्य रस का आस्वादन होगा। इसीलिए भगवान की, श्री कृष्ण की जो शक्ति है, वो शक्ति ही अनादिकाल से श्री नंद और श्री यशोदा के रूप में एक एक स्वरूप से भगवान के साथ विराजित है, क्योंकि भगवान इन भावों का नित्य आस्वादन कर रहे हैं। नित्य लीला है भगवान की, जब लीला नित्य है तो लीला में जितने भी प्रकार के भाव हैं वो भाव भी नित्य होंगे। जब वो भाव नित्य हैं तो अब उनके अंदर जो वात्सल्य भाव विशेष है, अगर उसके उदाहरण से समझें तो वात्सल्य के जो भी परिकर हैं वो परिकर भी तो नित्य होंगे। तो वात्सल्य के लिए किसकी अपेक्षा है? वात्सल्य के लिए अपेक्षा है माता और पिता की। तो ये जो माता और पिता नंद और यशोदा हैं, जो नित्य गोलोक में विराजमान है भगवान के साथ, वो कौन है? वो नंद और यशोदा, कोई जीव नहीं है। वो नंद और यशोदा कौन है? वो भगवान की ही अंतरंगा शक्ति है, जो अनादिकाल से भगवान के साथ इस स्वरूप में विराजमान है। यानी स्वरूपतः टेक्निकली नंद और यशोदा से कृष्ण का जन्म होना, मतलब यही कृष्ण है कि नंद और यशोदा से ही जन्म हुआ, इसके पहले कृष्ण नहीं थे, ऐसा नहीं है। टेक्निकली नहीं हुआ, परंतु जब भगवान प्रेम के प्रभाव में लीला संपादित करते हैं तो भगवान हृदय से इसी बात को रियलाइज करते हैं, जानते हैं कि श्री नंद और यशोदा जो हैं वो मेरे माता पिता हैं और मैं उनका पुत्र हूं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को भागवत में नंद सुत या यशोदा सुत कहा गया है। बड़ी आज कल कुछ दिनों से एक जिज्ञासा चल रही है कि कुछ बालकों ने भगवान के नित्य लीला परिकर श्री श्रीवास पंडित जी और श्री गदाधर पंडित जी को जीव कोटि का बोल दिया। अभी अंत में जब हम प्रश्न उत्तर लेंगे तब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उस बात का निराश भी इसी बात से हो जाता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान के साथ जो लीला करने वाले भगवान के पार्षद हैं वो जीव कोटि के हैं, वो एटर्नल नहीं है वहां पर, या फिर एटर्नल हैं भी तो आप उनको आवरण के अंदर अगर नहीं मान रहे हैं भगवान के, तो या तो लीला की नित्यता खंडित हो जाएगी। तो इससे एक कंफ्यूजन उत्पन्न हो रही है, उसका अंत में हम निराश करेंगे। तो बात यह है कि यहाँ तापनी श्रुति की सिद्धांत से भी इस बात से बात स्पष्ट हो रही है कि श्री कृष्ण जब आत्मा राम है, अपनी शक्ति से ही रमण करते हैं, तो भगवान इसी प्रकार से जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी अपनी शक्ति के साथ ही रमण करते हैं। तो गदाधर पंडित जी जो भगवान की शक्ति हैं और श्रीवास जी के रूप में जो भक्त रूप हैं भगवान के, उस रूप में भी भगवान की शक्ति ही मैनिफेस्ट हुई है। ये अंतरंगा शक्ति है, इस आवरण में भगवान का ही एक्सपेंशन है, उनको जीव कोटि में नहीं गिना जा सकता। अगर किंचित कहीं किसी ने माना भी है तो वो अप्रामाणिक माना जाएगा, क्योंकि पूर्वाचार्यों से सम्मत नहीं है, षड गोस्वामियों से ये बात सम्मत नहीं है, षड गोस्वामियों के सिद्धांत से। डिटेल में अभी इसको अंत में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर नंद सुत जो भगवान को बोला है, उस शब्द की हमने आपको एक्सप्लेन करा कि भगवान कैसे जो है वो नित्य रूप से विराजमान है, और भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। लीला का अर्थ होता है जो नित्य लीला में परायण है, यानी जो नित्य जो है क्रीड़ा कर रहा है। तो इस तरह भगवान जो है परम दैव के रूप में विराजमान है। अब अगली प्यार पर चलते हैं। अगली प्यार में क्या कह रहे हैं? प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम, ब्रह्म परमात्मा आर स्वयं भगवान। यानी इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अथवा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि पिछली बार चैतन्य गोसाई बोला है ना पिछली प्यार में, तो ये प्यार महाप्रभु को इंगित करते हुए कह रही है कि प्रकाश विशेष तेह धरे तीन नाम। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये प्रकाश विशेष से तीन नामों से जाने जाते हैं। प्रकाश विशेष अपने रिविलेशन विशेष, भगवान जिस प्रकार से अपने आप को रिवील कर रहे हैं, तो वो तीन नामों से जाने जाते हैं। पहला क्या है? ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा स्वयं भगवान। इन तीन नाम से ये एक ही भगवान है जो इन तीन नामों से जाने जाते हैं। यानी तात्विक रूप से अभेद है, पर आस्वादन की दृष्टि से तीनों में तारतम्यता है, कुछ अंतर है। अब आगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक को ग्रंथकार जो है वो उद्धृत कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का श्लोक क्या कह रहा है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। ये श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक है। ये श्लोक कब आता है? जब शौनकादि ऋषियों ने, श्रीमद् भागवत में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। उन 6 प्रश्नों के अंतर्गत जो द्वितीय प्रश्न उन्होंने किया है उसमें पूछा है कि समस्त शास्त्र का सार तत्व क्या है, समस्त शास्त्रों का कंक्लूजन क्या है। तो इसी बात का ये उत्तर यहाँ है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल द शास्त्रार्थ।
शास्त्रार्थ कि समस्त शास्त्रों का सार क्या है, तो इसके उत्तर में श्री सूत जी इस बात को निरूपित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सूत जी कि जो अद्वय ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु है, उसी को तत्व ज्ञानी जन परमार्थ कहते हैं। वो ही जो तत्व वस्तु है वो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन नामों से जानी जाती है। ठीक है, अर्थात तत्व को भली भांति जानने वाले उस तत्व को अद्वितीय चित्रूप अद्वय ज्ञान बोलते हैं कि वो अद्वय तत्व है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, नॉन डुअल तत्व है वो। ठीक है, अद्वय तत्व है। वही तत्व ब्रह्म कहीं पर शास्त्र में उसको परमात्मा और कहीं को उसको भगवान कहा गया है। इसका अर्थ एक यह भी है कि अद्वय ज्ञान की केवल ज्ञान वृत्ति से ब्रह्म रूप में, सत और चित वृत्ति से परमात्मा रूप में और सत चित आनंद वृत्ति से भगवान के रूप में प्रतीति होती है, अर्थात ये इस रूप में जाने जाते हैं। यानी जब केवल सत वृत्ति से, जब केवल ज्ञान वृत्ति से, जब उसकी केवल नॉलेज, जब उसका केवल ज्ञान वृत्ति से उसको जाना जा रहा है, तब वो केवल ब्रह्म रूप में हमको ज्ञात होता है। जब सत और चित रूप से उसको जाना जाता है तब वो परमात्मा रूप से ज्ञात होता है, और जब वो सच्चिदानंद रूप से जाना जाता है तब वो भगवान के स्वरूप से उसकी प्रतीति अर्थात उसका कन्विक्शन अर्थात उसका ज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ वदंती तत्तत्व तत्व या ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये जो भागवत का श्लोक है, इसी श्लोक से कनेक्ट करते हुए जो ग्रंथकार हैं वो मंगलाचरण में इस वाले श्लोक को कह रहे हैं, यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तस्य तनुभा। तो किस प्रकार से इसकी तुलना करी गई है कि जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन नामों से जो परम तत्व जाना जाता है, उसमें जो ब्रह्म कहलाता है वो हमारे भगवान की अंग कांति है, उसमें जो परमात्मा कहलाते हैं वो हमारे भगवान का एक अंश स्वरूप है, और जो भगवान कहलाते हैं वो स्वयं हमारे भगवान ही हैं। इस प्रकार से श्री भगवान को प्रणाम यहाँ पर करा गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और बात है, जो भगवान जो है वो स्वयं कारण रहित हैं। भगवान एकमात्र अपने स्वरूप शक्ति के द्वारा लीला विलास में सदा रत रहते हैं। वे जगत के कारण रूप करता है, जगत में अपने अंश के द्वारा अंशों को प्रवेश कराकर, अंश स्वरूप अर्थात भगवान के जो जीव हैं, अंश अर्थात चित्कण जीवों को प्रवेश कराकर वो इस जगत को संजीवित करते हैं। अर्थात ये जगत क्या है, जड़ है, तो जड़ जगत के कारण स्वरूप कर्ता भी भगवान है, फिर इसके अंदर जीवों को प्रवेश करवाकर जगत को संजीवित करने वाले भी भगवान हैं, और फिर देह आदि उपलक्षण और प्रधान तत्व जिनके द्वारा प्रेरित होकर अपनी अपनी स्थिति में रहकर कार्य में प्रवृत्त होते हैं, उनको ही परमात्मा भी कहा जाता है। तो भगवान परमात्मा रूप से कैसे इसको जगाते हैं, अब इसके लिए अगर आपने योग दर्शन को थोड़ा सा अध्ययन किया है, जो षड दर्शनों के अंदर, तब आपको ये बात समझ में आएगी कैसे उनको परमात्मा कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से जो भगवान जाने जाते हैं, समाधि अवस्था में विशेषण रहित निर्विशेष या चिन्मय सत्ता मात्र जो भगवान का प्रकाश है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। तो ब्रह्म क्या है, जो समाधि में जो रियलाइजेशन जो प्राप्त होता है ब्रह्म का, तुरीय अवस्था जिसको कहा जाता है। जैसे तीन प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है, स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा। तो इसकी जो तुरीय अवस्था होती है, उस तुरीय अवस्था में जिस तत्व का रियलाइजेशन होता है उसको ब्रह्म कहते हैं। वो हमारे भगवान की क्या है, केवल अंग कांति मात्र है। तो इस प्रकार से ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते कहकर इन तीन नामों से वो भगवान जाने जाते हैं, और वो तीन जाने वाले वो जो अद्वैत तत्व है वो हमारे भगवान ही हैं। बस लीला आस्वादन, रसास्वादन की दृष्टि से उनमें अंतर है। आगे क्या कह रहे हैं, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। अर्थात उन अद्वैत ज्ञान तत्व के अंगों की ज्योति को ही उपनिषद क्या कहते हैं, सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं। उपनिषद कहते हैं कि उन भगवान की जो अंग ज्योति है वो क्या है, वो सुनिर्मल ब्रह्म उनको कहा गया है। ठीक है, आत्मा के तत्व को जानने वाले लोग जिन्हें परब्रह्म के रूप में जानते हैं, वो स्वर्ण ज्योति से आलोकित भगवान का स्वरूप है। अब आप कहेंगे कि भाई ये कहां से आया। अब अगर कोई प्रश्न करे कि भगवान के ये जो ब्रह्म स्वरूप है, इस ब्रह्म को अंग की कांति कैसे कहा, तो अब इस अंग कांति को सिद्ध करने के लिए बता रहे हैं। तो कैसे कि उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल, उपनिषद में उसको सुनिर्मल ब्रह्म कहा गया। अब उपनिषद में कहाँ कहा गया, तो इसका उदाहरण हम बता देते हैं। टीका में कह रहे हैं कि मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड में जब 1 से 11 मंत्र के बीच में बात आती है, क्या कह रहे हैं, हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम
तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्वात्म विदो विदुहु। अर्थात आत्मा के तत्व को जानने वाले लोग, जिन्हें परब्रह्म के रूप में जानते हैं, वो स्वर्ण ज्योति से आलोकित आनंदमय चिन्मय धाम में और जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं। मतलब परब्रह्म की बात करी जा रही है, परब्रह्म के रूप में बताया जा रहा है। वो कैसे हैं? वो निर्गुण हैं, वो अखंड हैं, सर्वथा दोष रहित हैं और सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं के भी ज्योति स्वरूप हैं। मतलब वो सबको प्रकाश देने वाले हैं। जगत में जितनी ज्योतिर्मय वस्तुओं हैं उनको भी प्रकाश देने वाले वो हैं। ज्योतिर्मय वस्तुएं कौन? जैसे चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, विद्युत आदि, ये सब जो ज्योतिर्मय वस्तुएं हैं, जो नेचुरल आकर हो रही हैं इस ब्रह्मांड में, इन ज्योतिर्मय वस्तुओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उनको प्रकाशित कर सकें, बल्कि वो इन ज्योतिर्मय वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं। तो अग्नि के तो कहना ही क्या, अग्नि कहां से उनको प्रकाशित करेगी? अग्नि में भी जो तेज है वो उन्हीं का तेज है, वो ही उसको प्रकाशित कर रहे हैं। उनका अनुसरण करके ही सूर्य आदि सभी उनके प्रकाश से प्रकाश को प्राप्त कर रहे हैं। उनके प्रकाश से ही समस्त जगत प्रकाशित हो रहा है। उनके प्रकाश से ही सामने पीछे दाएं बाएं समस्त दिशाओं में उनके जो भी विश्व व्याप्त है वो सब शाश्वत ब्रह्मात्मक अमृत स्वरूप है। अतएव ब्रह्म ही श्रेष्ठतम, इन सभी तत्वों में वो ब्रह्म श्रेष्ठतम तत्व है जो समस्त ब्रह्मांड को, समस्त एग्जिस्टेंस को प्रकाशित कर रहे हैं। तो यहाँ प्रकाशित करना मुंडक उपनिषद में बोला, इसीलिए ग्रंथकार कह रहे हैं कि उपनिषद कहें तारे ब्रह्म सुनिर्मल, कि जिनको ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल। तो ये जो शुद्ध किरण, ये जो ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म में प्रकाश कर रहा है, तो ये ज्योति कहां से आ रही है? ये हमारे भगवान की अंग कांति है, उनके अंग से प्रकट हो रही है। आगे क्या कह रहे हैं प्यार में कि चर्म चक्षे देखे यही छे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्गे लयते नारे कृष्णेर विशेष, नारे ताहार विशेष। अर्थात चर्म चक्षे देखे यही छे सूर्य निर्विशेष, जिस प्रकार इन भौतिक चक्षुओं से देखने पर सूर्य एक विशिष्ट स्वरूप रहित प्रकाशमान वस्तु ही प्रतीत होता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर के श्री कृष्ण के विशिष्ट स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे हम अपनी इन आंखों से, आप रोज सुबह कभी आपने देखा होगा, आप सूर्य का दर्शन कीजिए, तो इन चर्म चक्षुओं से जब हम सूर्य को देखेंगे तो हमको निर्विशेष सूर्य की का दर्शन होता है। निर्विशेष मतलब उनका कोई विशेष स्वरूप नहीं दिखता। आपको तो गोल सर्कुलर सूर्य भी नहीं दिखेगा। हम सूर्योदय काल की बात नहीं करें, जब मध्याह्न में देखेंगे तो केवल प्रकाश का पुंज, इतना तेज प्रकाश है कि आकृति भी सूर्य की नहीं बन पा रही है, कि वो गोल है कि चकोर है कि त्रिकोण है, हमको नहीं दिख पा रही। क्यों नहीं दिख पा रही? क्योंकि उसमें इतना तेज प्रकाश है। तो जिस प्रकार भौतिक चक्षुओं से देखने पर सूर्य का विशेष या विशिष्ट स्वरूप रहित केवल एक प्रकाशमान वस्तु, कि कुछ बहुत प्रकाशमान वस्तु है आकाश में, उनका विशिष्ट स्वरूप नहीं प्रकट हो रहा, निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो चर्म चक्षुओं से देखने पर जैसे सूर्य के निर्विशेष दर्शन होते हैं, उसी प्रकार जो ज्ञान मार्ग का आश्रय करते हैं, तो ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर श्री कृष्ण का कभी विशेष दर्शन नहीं हो सकता, यानी श्री कृष्ण के स्वरूप को कभी नहीं जाना जा सकता। यहाँ से ज्ञान मार्ग का जो फल है, ज्ञान मार्ग का फल है, वो कैसे भक्ति मार्ग के फल से बिल्कुल पृथक है, इस बात को समझाया जा रहा है कि ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर भगवान के शुद्ध स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। अब भगवान की जो अंग कांति है, इसको ब्रह्म कहा गया, उसी को सिद्ध करते हुए अब ब्रह्म संहिता के एक श्लोक का प्रमाण ग्रंथकार दे रहे हैं। क्या कह रहा है ये श्लोक? यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनंतमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात कोटि कोटि ब्रह्मांडों में समस्त पृथ्वी आदि ऐश्वर्यों के द्वारा पृथककृत, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में समस्त पृथ्वी आदि जितने भी ऐश्वर्य हैं, इनके द्वारा पृथककृत निष्कल अनंत और असीम ब्रह्म जिनकी प्रभा से उत्पन्न हुए, कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, ये सब जो इनसे पृथक हैं, ऐसे वो जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म किससे भिन्न है? वो भिन्न समस्त ऐश्वर्यों से, अनंत है, असीम है, निष्कल है और इन सबसे भिन्न जो परब्रह्म है, वो परब्रह्म कैसे हैं? जिनकी प्रभा से उत्पन्न हुए, निष्कलम अनंत अशेष भूतम यस्य प्रभा, जिनकी प्रभा से वो ब्रह्म उत्पन्न हुए हैं, उन आदि पुरुष गोविंद का हम भजन करते हैं, तम हम भजामी। ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में भगवान की। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिनकी अंग की प्रभा से स्वयं ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, यानी जिनकी अंग की प्रभा भी जो है वो क्या है? वो स्वयं ब्रह्म है। ऐसे गोविंद भगवान को हम प्रणाम करते हैं।
यहाँ यानी असंख्य ब्रह्मांड, और उन असंख्य ब्रह्मांडों के अंदर पृथ्वी आदि जितनी भी विभिन्न आकार की विभूतियां हैं, है ना, कोटिश वशेष वसुधा दी विभूति भिन्नम, ये जो विभिन्न आकार की विभिन्न प्रकार की जो विभूतियां हैं, इनसे जो पृथक है, मतलब इस दृश्य जगत में जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितनी विभूतियां दृश्य हैं, उन दृश्य विभूतियों से भी जो पृथक है, अखंड है, परिपूर्ण है, सीमा रहित है और विशिष्ट प्रभाव वाला वो जो ब्रह्म है, वो जिन भगवान श्री गोविंद की अंग कांति मात्र है, उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूं, ये कह करके भगवान को प्रणाम किया गया है। तो यहां से भी एक बात सिद्ध हो रही है कि ब्रह्म कैसे भगवान श्री गोविंद की अंग कांति है। आगे क्या कह रहे हैं कि कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति से ही ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति, सेई गोविंद भजी आमी तेहो मोर पति, ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति। अर्थात करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिन ब्रह्म की विभूति या ऐश्वर्य मात्र हैं, जिन ब्रह्म का ऐश्वर्य है या जिन ब्रह्म की विभूति है, कौन, कोटि कोटि ब्रह्मांड, सेई ब्रह्म गोविंदेर हय अंग कांति, वो ब्रह्म जो है वो कौन है, भगवान श्री गोविंद देव की अंग कांति मात्र हैं। सेई गोविंद भजी आमी तेहो मोर पति, अर्थात मैं मतलब ये कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि से गोविंद भजी आमी, मैं किसका भजन करता हूं, मैं उन्हीं गोविंद भगवान का भजन करता हूं। तेहो मोर पति, वो ही मेरे कौन है, स्वामी है। ताहार प्रसादे मोर हय सृष्टि शक्ति, और उनकी कृपा से ही मैं जगत की सृष्टि करने की शक्ति को ग्रहण करता हूं, उनकी कृपा से ही इस जगत को उत्पन्न करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है। ये बात ब्रह्मा जी स्तुति में भगवान की कह रहे हैं। फिर आगे भागवत का एक श्लोक जो है वो बता रहा है, क्या कह रहे हैं भागवत श्लोक में, मुनयो वात वसना या ऋषय श्रमण ऊर्ध्व मंथिनः ब्रह्माख्यम धामते यान्ति शांताः सन्यासिनो मला। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, इस श्लोक का अर्थ है कि जो दिगंबर श्रमशील ऊर्ध्वरेता मुनिगण शांत और निर्मल सन्यासी, ये सभी किसको प्राप्त करते हैं, ब्रह्म धाम को प्राप्त करते हैं। अब ये श्लोक कहाँ आता है भागवत में, ये श्लोक श्रीमद् भागवत के अंदर आता है जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाएंगे, जब उद्धव जी और भगवान की वार्तालाप हो रही है, उस क्रम में श्लोक आता है। जब उद्धव जी को ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कुछ काल में लीला का संवरण कर लेंगे, तब उद्धव जी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए ये कहते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपके जो भक्त हैं ना, वो भक्त आपके चरणों की प्राप्ति अत्यंत सहज रूप से कर लेते हैं। यानी आपके भक्तों को भक्ति का आश्रय करके तो आपकी प्राप्ति बड़ी सहज है, परंतु इसके विपरीत जो अनेक कष्ट उठाकर तपस्या करते हैं, उन सन्यासियों को परिश्रम से भी प्राप्त, वो जो इतना परिश्रम कर रहे हैं उससे प्राप्त जो साधन का जो फल मिलता है वो केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति मात्र है। तो कैसे भक्ति अन्य साधनों से श्रेष्ठ है, तप आदि सभी साधनों से श्रेष्ठ है, और भक्ति का जो फल है वो श्रेष्ठतम है, इसको सिद्ध करते हुए स्वयं उद्धव जी श्रीमद् भागवत में ये श्लोक कह रहे हैं कि दिगंबर अर्थात निर्वस्त्र रहने वाले मुनि, जो समस्त वस्त्रों का त्याग कर चुके हैं, जो श्रमशील हैं, जो ऊर्ध्वरेता मुनिगण हैं, जो शांत हैं, सदैव निर्मल रहते हैं और जो सन्यास धर्म का आश्रय करते हैं, ऐसे कठिन परिश्रम को प्राप्त करके इन मार्गों से भी वो किसको प्राप्त कर सकते हैं, केवल ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, इससे ऊपर वो कहीं नहीं जा सकते। यानी शरीर को कष्ट देकर तपस्या करने वाले ये जो सब है वो निर्विशेष ब्रह्म को ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके स्वरूप की प्राप्ति केवल आपके भक्तों को हो सकती है। ये बात कही जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं, आत्मांतरयामी यारे योग शास्त्रे कय सेह गोविंदेर अंश विभूति ये हय, अर्थात जिनको योग शास्त्र में आत्मांतरयामी कहा गया है वे श्री गोविंद की अंश विभूति हैं। यानी योग शास्त्र में जिनको आत्मांतरयामी, आत्मा का अंतर्यामी बोला है, वो गोविंद भगवान की अंश विभूति हैं, उनको भगवान का अंश विभूति कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक बात है, भगवान का जो स्वरूप है ना, भगवान का जो विग्रह है वो चिद विलासमय विग्रह है, वो तुरीय विग्रह पर ब्रह्म है। तुरीय अर्थात होता है चतुर्थ, वो चतुर्थ मतलब परम विग्रह, परम पुरुषार्थ है। पर ब्रह्म होने के कारण इस माया जगत के किसी भी कार्य में भगवान स्वयं आसक्त नहीं होते,
जो भगवान है वो स्वयं इस माया जगत के कार्य में आसक्त नहीं होते, अपने पुरुषावतार के द्वारा प्रधान और जीव के नियंता है। मतलब जो जीव के नियंता हैं और जो इस जगत के प्रधान रूप से अवस्थित हैं, वो भगवान अपने पुरुषावतार के द्वारा उस सब लीला को, उस सब कार्य को संपादित कर रहे हैं। जो भगवान पर ब्रह्म होने के कारण वो स्वयं कार्य में कभी आसक्त नहीं होते हैं। अब तीन प्रकार के जो भगवान के पुरुषावतार हैं, तो तीन प्रकार के पुरुषावतारों को तत्व से जान लेने पर जीव 24 माइक तत्वों से बने स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारा जो देह है वो 24 प्रकार के माइक तत्वों से बना है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस प्रकार से जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों से बना हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल मतलब ये जो ग्रॉस बॉडी है, और सूक्ष्म शरीर माने जो हमारी सूक्ष्म यानी सटल बॉडी है जो हमारी, तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बंधन से मुक्त हो जाता है। कौन? जो तीन प्रकार के पुरुषावतारों को तत्व से जान लेता है। अब ये तीन प्रकार के पुरुषावतार कौन है? तो स्मरण करिए, हमने प्रथम परिच्छेद में बताया था कि जो प्रत्येक जीव के अंतर्यामी रूप से विराजमान है वो कौन है? क्षीरोदकशाही विष्णु भगवान। और ब्रह्मांड के समष्टि जीवों के जो अंतर्यामी हैं वो हो गए गर्भोदकशाही महाविष्णु भगवान। और इस समस्त ये जो माया जगत है, इस माया जगत के जो सृष्टिकर्ता हैं, सबको बनाने वाले जो कर्णोदकशाही अंतर्यामी महाविष्णु भगवान है, कर्णार्णवशाही। ये तीनों पुरुषावतार इस माया जगत के सृष्टिकर्ता रूप में आंशिक कार्यों के नियंता हैं। कैसे भगवान इस जगत के कार्यों को अपने पुरुषावतारों से संपादित कर रहे हैं। इसीलिए जो अंतर्यामी पुरुष परमात्मा है वो गोविंद भगवान की अंश विभूति। अब समझ आया कैसे अंश है परमात्मा भगवान गोविंद का? क्योंकि भगवान गोविंद खुद प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं इन कार्यों में। हम सब जीवों के अंतर्यामी परमात्मा रूप से जो बैठे हैं वो जो क्षीरोदकशाही भगवान है, और ब्रह्मा जी के अंतर्यामी जो गर्भोदकशाही भगवान है, और इन सबके अंतर्यामी, इन सबको रचने वाले, बनाने वाले जो कर्णार्णवशाही भगवान है, वो सब पुरुषावतार हैं, पुरुष के अवतार हैं। और वो पुरुष कौन है? वो भगवान का अंश स्वरूप है। इसीलिए भगवान को ये कहा गया कि जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है वो गोविंद के अंश स्वरूप है। तो यहां से अंश होने की संसिद्धि हो गई। कैसे परमात्मा जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आगे की प्यार में आगे एक्सप्लेन करते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं, अनंत स्फटिके यैछे एक सूर्य भासे, तैछे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। अर्थात जैसे स्फटिक खंड में, स्फटिक होता है क्रिस्टल, स्फटिक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, तो जैसे स्फटिक की कोई शिला हो, स्फटिक का एक खंड हो, या आप इसको मिरर के उदाहरण से भी समझ सकते हैं आज की भाषा में। जैसे शीशा या मिरर होता है, तो जैसे एक शीशे में या एक स्फटिक के खंड में एक ही सूर्य प्रकाशवान होकर पृथक पृथक रूप में दिखाई देता है स्फटिक खंड में। यानी आप अगर दर्पण में देखेंगे सूर्य के अनंत प्रतिबिंब है, जितने आप दर्पण रखेंगे उतने सूर्य के रिफ्लेक्शन आ जाएंगे ना मिरर में। उसी प्रकार से जैसे स्फटिक शिला के अंदर भी रिफ्लेक्शन आता है, तो अनंत स्फटिक में जैसे एक ही सूर्य अनंत रूपों में प्रकाशवान होता है, इसी प्रकार जो भगवान गोविंद हैं वो असंख्य जीवों के अंदर अपने अंश परमात्मा का प्रकाश करते हैं। अब देखिए, जीव तो अनंत हैं इस जगत में, और हर जीव के अंदर परमात्मा बैठा है, पर भगवान तो एक ही है। तो जैसे सूर्य अनंत एक शिलाखंड में अनंत रूपों से रिफ्लेक्ट होता है, या मिरर्स के अंदर, दर्पण के अंदर एक ही सूर्य के अनंत प्रतिबिंब बन जाते हैं, उसी प्रकार से अनंत जीवों के भीतर वो एक ही भगवान श्री कृष्ण है, जो क्या है? अपने अंश परमात्मा रूप से वो प्रकाश कर रहे हैं। एक ही सूर्य है, एक ही भगवान है, और वो परमात्मा रूप से अनंत जीवों के अंदर प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है। तो भगवान कैसे यहाँ विराजमान है? अच्छा, इस उदाहरण में एक बात बड़े समझने की है। यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान के उपमा जरूर हमने सूर्य का और हमने सूर्य के प्रतिबिंब का उदाहरण तो दिया है, पर इस उदाहरण में गौर करने की बात है कि अनेक स्फटिक खंडों में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, वास्तविक प्रकाशित नहीं होता। तो इस उदाहरण को केवल समझने के लिए यहां तक ग्रहण करना है कि जैसे सूर्य के प्रतिबिंब अनंत स्फटिक में अनंत हो जाते हैं, ऐसे अनंत जीवों में भगवान अनंत रूपों से विराजमान है। लेकिन अब इसके आगे का अर्थ डिटेल में, मतलब इसको एग्जैक्ट कॉपी नहीं समझना। जैसे सूर्य का शिलाखंड में, स्फटिक के अंदर केवल प्रतिबिंब मात्र है, सूर्य एक्चुअली नहीं है, तो ऐसा नहीं मानना है कि भगवान एक्चुअली जो है परमात्मा रूप से नहीं है, जीवों के अंदर केवल उनकी रिफ्लेक्शन मात्र है, ऐसा नहीं मानना है। अनंत स्फटिक खंडों में जो सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, तो प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक वस्तु नहीं है,
परंतु जीव के हृदय में जो परमात्मा प्रतिबिंब रूप से प्रकाशित नहीं होते हैं, परमात्मा वास्तविक रूप से जीव के हृदय में प्रकाशित होते हैं। तो इस एग्जाम्पल से ये बात जरूर नोट करने की है। इसका यह अर्थ नहीं लेना है कि केवल वो प्रतिबिंब रूप में, प्रतिबिंब का उदाहरण दिया गया, प्रतिबिंब के अर्थ को एग्जैक्ट ग्रहण यहां नहीं करना है, केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया जा रहा है। तो जीव के देह के साथ परमात्मा का कोई संबंध भी नहीं। और एक और चीज, अब जब आपने कह दिया कि जीव के अंदर परमात्मा रूप से भगवान बैठे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान जो है, वो जो परमात्मा आपके भीतर बैठे हैं, वो किसी कर्म के अधीन है, इसीलिए कर्म बंधन से युक्त होकर आपके अंदर बैठा है। देखिए, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंग, अनंत जीव जो हैं वो इस ब्रह्मांड में विराजमान है। ठीक है, सृष्टि लीला के अनुरोध से एक ही परमात्मा इन जीवों के भीतर जो है अंतर्यामी रूप से विराजमान हुए हैं, वो एक ही परमात्मा है। जो यहाँ कहा गया, जैसे एक सूर्य भासे, जैसे एक ही सूर्य होता है। ठीक है, अब इसे देखकर कुछ लोग ऐसी आशंका कर सकते हैं कि विभिन्न जीवों के जो अंतर्यामी परमात्मा है, वो अंतर्यामी परमात्मा भी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन इस आशंका को दूर करने के लिए ही इस प्यार में एक बात कही गई है कि परमात्मा एक ही वस्तु है, एक सूर्य भासे। वो परमात्मा एक ही वस्तु है, वो अनेक नहीं है। अपने कर्म फल से जीव माइक देह का आश्रय करता है। तो जीव जो है, ये जो हमारी बॉडी, जो देह है, इस देह में जीव आया है। क्यों आया है? कर्म फल के कारण आया है। तो जीव इस देह का आश्रय जरूर अपने कर्म फल के कारण कर रहा है, परंतु जीव के देह में जो परमात्मा का एग्जिस्टेंस है, जो परमात्मा की अवस्थिति है, वो कर्म फल के कारण नहीं है, अपितु ये केवल उनकी लीला मात्र है। इस बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए। दूसरा, परमात्मा का कोई कर्म नहीं है, परमात्मा मायातीत है। वो हमारे देह के अंदर, जीव के देह के अंदर जब परमात्मा बैठे हैं, तो उनका कोई संबंध भी नहीं है इस देह से। वे निर्लिप्त भाव से जीव के अंतर्यामी रूप में जीव की देह में अवस्थित होते हैं। निर्लिप्त भाव से परमात्मा जो है वो जीवांतर्यामी होकर विराजमान है। यह बात हमको समझनी है। तो एक शब्द से यहाँ ये विशेषता एक बताई जा रही है। इसके बाद श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का भी एक श्लोक यहाँ कोट करा गया है। क्या कह रहे हैं ग्रंथकार? अथवा बहुनैतेन किंज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत। अब ये कहकर भी भगवान, ये जो बात पीछे वाली प्यार में कही जा रही है, उसका प्रमाण देते हुए ग्रंथकार श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब मैं अधिक और क्या कहूं, मैं अपने एक अंश परमात्मा रूप से संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर अवस्थित हूं। तो यह भी प्रमाण है कि कैसे जीव के अंतर्यामी जो परमात्मा है, वो भगवान श्री कृष्ण का एक अंश मात्र है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये बात श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को कही है। भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार से जब अपनी विभूतियों के संबंध में बता रहे हैं ना गीता में, तब अपने विभूतियों के संबंध में बताकर अब संक्षिप्त में भगवान अपनी बात कंक्लूड करते हुए ये बात कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथक पृथक बहुत उपदेशों के ज्ञान से अब तुझको क्या प्रयोजन है? अब मैं कितना बताऊं, कितना एक्सप्लेन करूं तुझे? चित और अचित रूप जो ये जो जगत है, इस जगत के में प्रकृति के अंतर्यामी रूप में पुरुष नामक एक अंश से मैं ही हूं जो स्थित हूं, मैं ही इसके भीतर अधिष्ठान बनाकर और इस जगत में प्रविष्ट हुआ हूं। तो पुरुष रूप से, परमात्मा रूप से मैं कैसे प्रविष्ट हुआ हूं जगत में, यह बात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। फिर इसी बात को और पुष्ट करने के लिए ग्रंथकार श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय का एक श्लोक कोट कर रहे हैं। अब ये कौन सा श्लोक है? ये श्लोक श्री भीष्म स्तुति का श्लोक है। भीष्म स्तुति में जब भीष्म पितामह, क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण जो है पांडवों को लेके भीष्म जी के पास गए, तब भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करी है। तो स्तुति का ये श्लोक है। क्या कह रहे हैं? तामीमहमजं शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदृशमेव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोह। इस छंद में इसको प्रायः गाया जाता है। हमारा अभ्यास ऐसा है, इसीलिए हमको वैसे ही पढ़ने में आया। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भीष्म जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप ही सूर्य जिस प्रकार
प्रत्येक आंख से देखने से पृथक पृथक वस्तु जैसा लगता है, जाना जाता है, उसी प्रकार आपके एक अंश रूप परमात्मा का प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने से उनका पृथक पृथक तत्व रूप में अनुमान होता है। यानी भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे बहुत सारे लोग जब सूर्य का दर्शन कर रहे हैं तो हर किसी की आंख में सबको सूर्य पृथक पृथक दिख रहा है, सबकी आंखों में रिफ्लेक्शन आया सूर्य का तभी तो दिख रहा है। तो पृथक पृथक रूप से वो एक ही सूर्य है और अलग अलग आंखों से देखने पर सबको अलग अलग प्रतीत हो रहा है, परंतु है वो एक ही। उसी प्रकार आपका एक अंश रूप जो परमात्मा है ना, वो हर जीव के हृदय में स्थित है, परंतु सबको पृथक पृथक तत्व रूप में उसका अनुमान हो रहा है। किंतु जब जीव स्वयं को आपका मान लेता है, अर्थात स्वयं को आपके दास के रूप में जान लेता है, तब उसके अंदर यह भेद का भ्रम नहीं रहता। तब वो समझ जाता है वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। यानी ये जो श्लोक हमने आपने प्रसिद्ध सुना कि सबके भीतर भगवान बैठे, कैसे कि वो जो परमात्मा सबके भीतर बैठा है वो मेरे भीतर अलग नहीं है, उसके भीतर अलग नहीं है, वो एक ही है। तो जब कोई आपका पूर्ण आश्रय ग्रहण कर लेता है, आपके शरणागत हो जाता है, तब वो इस बात को जान लेता है और इस भेद के भ्रम से वो निवृत्त हो जाता है और आपके अजन्मा स्वरूप का वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस मोह से छूट जाता है। विधूत भेद मोह समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, इस भेद के मोह से वो निवृत्त हो जाता है और वो आपके स्वरूप को जान लेता है। यह बात जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं। फिर आगे प्यार में क्या कहा जा रहा है, सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीव निस्तारिते एछे दयालु आर नहीं। यानी वे श्री गोविंद ही साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, जीवों के उद्धार के लिए उनके समान दयालु और कोई नहीं है। यानी श्री गोविंद सेइत गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, वो श्री गोविंद भगवान ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु हैं, जीव निस्तारित एछे दयालु आरनाई। और भगवान श्री गोविंद जो हैं उन जीवों के उद्धार के लिए उनके समान और कोई दयालु नहीं है, वो ही श्री गोविंद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं और उनके जैसा जीवों के कल्याण के लिए कोई और दयालु नहीं है, जीवों के उद्धार के लिए कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जो उनके समान दयालु है। यहाँ इस प्यार का क्या प्रयोजन है, इस प्यार में ग्रंथकार इस बात को स्थापित कर दे रहे हैं कि जैसे ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहा गया, इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को श्री गोविंद भगवान का कोई प्रकाश या विलास विग्रह ना मान ले, वो स्वयं भगवान ही हैं। यहाँ साक्षात शब्द का जो प्रयोग करा गया है, तो साक्षात शब्द के प्रयोग के द्वारा ग्रंथकार यह सिद्धांत प्रकाशित कर रहे हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं श्री गोविंद ही हैं, अर्थात श्री गोविंद के कोई प्रकाश अथवा विलास स्वरूप नहीं है। यह बात ग्रंथकार यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इस बातों का तो शास्त्र में भी अनेक स्थान पर प्रमाण है। तो कुछ हम एक्स्ट्रा से आपको वो एक दो श्लोक बता देते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, इसके कहाँ कहाँ हमको प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में त्वमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानां परमं च दैवतम पतिम पतीनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेशमीड्यम, श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है। भक्तजन कहते हैं कि हम उन समस्त ब्रह्मांडों के नायक देव को जानते हैं जो शंकर ब्रह्मा आदि ईश्वरों के महेश्वर अर्थात इनके भी नियंता हैं, इन ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, देवताओं के भी परम पूज्य हैं, प्रजापतियों के भी प्रजापति हैं और प्रकृति से परे हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं, महान प्रभुर्वैर पुरुष स्वयैषः प्रवर्तकः सुनिर्मलामिमां प्राप्ति नीशानो ज्योतिरव्ययः। तो यहाँ महान प्रभुर्वै शब्द का प्रयोग है। तो हमारे आचार्य इस महान प्रभुर्वै से महाप्रभु अर्थ को ग्रहण करके कि सर्वांतरयामी श्रीमन महाप्रभु जी ही सुनिर्मल अपनी भक्ति रूपी मणि की प्राप्ति के लिए अपनी अहेतु की कृपा से प्राणी मात्र को प्रवृत्त करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी शास्त्र में निरूपण किया। फिर मुंडक उपनिषद में प्राप्त होता है, यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति। अर्थात जिस समय जीव ईश्वर का दर्शन करता है तब वह विद्वान पुण्य और पापों को छोड़कर प्रकृति से बने इस देह और प्रकृति के संबंध से रहित होकर परम समता मित्रता को प्राप्त करता है। तो वो जो परमात्मा है वो कैसा है, वो स्वर्ण के समान मनोहर है। तो यहाँ पर
मुंडक उपनिषद में स्वर्ण के समान कहा गया, तो स्वर्ण के समान मनोहर कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वे सर्वांतरयामी प्रभु जगत के कर्ता हैं और ब्रह्मा जी के भी जनक हैं, ऐसा कहा गया। फिर और महाप्रभु के हम अवतार का और महाप्रभु के प्रकाश का प्रमाण देखें तो श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी का वचन है। जब प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं तो बहुत अच्छे प्रहलाद जी एक श्लोक कहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार को लेकर के लोकों का पालन करते हैं और विश्व के जो द्रोही हैं, जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, उनका आप संहार करते हैं। प्रहलाद जी ने स्तुति करते हुए बात कही भगवान से। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में युगानुरूप धर्म की रक्षा करते हैं, मतलब जिस युग का जैसा रूप है उसके अनुरूप जो धर्म है उस युग का, उस युग के धर्म की आप रक्षा करते हैं भगवान। परंतु कलयुग के अंदर आप छिप करके गुप्त रूप से अवतार लेते हैं। तो प्रहलाद जी ने कही भगवान, जैसे संभवामी युगे युगे श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप तो अनेक बार आते हैं और अपने भक्तों का जो है पालन करते हैं, समस्त लोकों का पालन करते हैं, दैत्यों का संहार करते हैं। तो इस तरीके से आप भगवान का एक नाम चतुर्युग होना चाहिए कि 4 युग हैं तो हर युग में भगवान आते हैं। पर प्रहलाद जी कह रहे हैं भगवान आप क्या करते हैं, आप आते हैं हर युग में, परंतु 3 युगों में तो प्रत्यक्ष रूप से आकर धर्म की रक्षा करते हैं, परंतु कलयुग में आप छुप करके गुप्त रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। तो ये जो गुप्त रूप से अवतार ग्रहण करते हैं, इस कारण से आपका एक नाम त्रियुग है, भगवान को त्रियुग नाम दिया है। तो त्रियुग आपका एक नाम है। तो यहां पर ये जो गुप्त अवतार का संकेत प्रहलाद जी ने करा है, ये गुप्त अवतार कौन है? ये गुप्त अवतार श्री कृष्ण चैतन्य अवतार का ही बोध है। फिर कृष्ण यामल तंत्र के अंदर एक श्लोक प्राप्त होता है, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामी शची सुतः, अर्थात भविष्य में मैं पुण्य क्षेत्र नवद्वीप में शचीनंदन के रूप में प्रकट होऊंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। फिर ब्रह्मयामल तंत्र में भी एक प्रमाण मिलता है, अथवा हम धराधामनी भूत्वा मद्भक्त रूपधिक मायायाम च भविष्यामी कलौ संकीर्तनागमे। यहाँ कह रहे हैं कि कली काल में संकीर्तन के आरंभ के समय मैं भूतल पर अपने प्रिय भक्तों के जैसा वेश धारण करके मायायाम अर्थात मायापुर धाम में अवतीर्ण होऊंगा। ऐसे ही वायु पुराण में एक श्लोक प्राप्त होता है, कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामी शचीसुतः स्वर्णद्युतिम समास्थाय नवद्वीपे जनाश्रये, अर्थात कली काल में संकीर्तन को आरंभ करने के लिए नवद्वीप नामक पुरी में स्वर्ण कांति को ग्रहण कर मैं शची माता के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। तो इस प्रकार से अनेक शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं। अनंत संहिता में एक बड़ा सुंदर श्लोक प्राप्त होता है, वो कह रहे हैं, या एव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभः सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी, अर्थात श्री शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं कि हे महेश्वरी, सृष्टि के आदि में जिन प्रभु का नाम श्री जगन्नाथ था और जो द्वापर में श्री राधिका प्राण वल्लभ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे, वे ही पुराण पुरुषोत्तम प्रभु प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करने के लिए गौरांग रूप में अवतरित होंगे, ऐसा। तो इस प्रकार से किस प्रकार शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर, और श्रीमद् भागवत में तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम जो प्रसिद्ध श्लोक है, तो भागवत में भी महाप्रभु के अवतार का संकेत है। और भागवत के अंदर 2 श्लोक है बड़े प्रसिद्ध, उन श्लोकों में भी हमारे पूर्वाचार्यों ने महाप्रभु की लीला का दर्शन कराया है। तो बड़े सुंदर 2 श्लोक हैं, वो भी हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। बड़े प्रसिद्ध श्लोक हैं, आपने वो श्लोक अवश्य सुने होंगे पूर्व में भी। उनका सामान्य अर्थ जो है वो तो भगवान के अन्य स्वरूप में परिणित होता है, लेकिन उन 2 श्लोकों का जो विशेष अर्थ है वो कैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है, निरूपित हो रहा है, उसका हम यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो वो कौन से श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 5वें अध्याय में जो श्लोक आते हैं, क्या कह रहे हैं? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भक्त्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। फिर अगले श्लोक में त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद गादरण्यम माया मृगम दयित येप्सित मन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। तो इन 2 श्लोकों में किस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला का दर्शन है, बहुत सुंदर, आपको बड़ा आनंद होगा। देखिए,
पहले श्लोक से चलते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, अर्थात हे शरणागतों के पालक, हे परम पुरुषोत्तम महाप्रभु, आप क्या हैं? आप निरंतर ध्यान योग्य हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, और श्री कृष्ण प्रेम के प्रदाता हैं। फिर तीर्थास्पदम, तीर्थास्पदम अर्थात श्री गौरांग क्षेत्र अर्थात नवद्वीप धाम और व्रजमंडल आदि ये जो धाम हैं, इन धामों के जो आश्रय स्वरूप हैं। भाई व्रजमंडल की लीला को प्रकाशित करने वाले भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और नवद्वीप धाम के तो अधिष्ठाता ही महाप्रभु। तो नवद्वीप और व्रजमंडल रूपी गौड़ क्षेत्र और व्रजमंडल, गौड़ मंडल और व्रजमंडल को प्रकाशित करने वाले जो इन दो तीर्थों के आश्रय स्वरूप हैं, वो तीर्थास्पदम। फिर शिव विरंची नुतम शरण्यम, शिव अर्थात शिवावतार श्री अद्वैताचार्य जी और विरंची अर्थात ब्रह्मा के अवतार श्री हरिदास ठाकुर, इन दोनों के द्वारा जो स्तुत्य हैं, शिव विरंची नुतम शरण्यम, ये दोनों जिनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर भृत्यार्ति हम प्रणतपाल, भृत्य अर्थात अपने निज सेवक के कुष्ठ रोगी विप्र के आरती नाशक, भगवान के जो निज सेवक, लीला में एक ब्राह्मण है जिनको कोढ़ का रोग हो गया है, उन विप्र के आर्त का नाश करने वाले। ऐसे ही गोपाल चापाल को भी कुष्ठ का रोग हो गया था, बाद में वो भगवान के सेवक हो गए, तो उनके जो कोढ़ रूपी रोग है, तो आरती, भृत्यारती अर्थात अपने सेवक की आरती अर्थात विपत्ति रोग का नाश करने वाले हैं। और भवाब्धिपूतम, तो भवाब्धिपूतम का क्या सुंदर अर्थ आचार्यों ने करा है। भवाब्धि यानी भव सागर से तरने योग्य जो पोत, अर्थात तरने योग्य जो जलपोत के स्वरूप हैं। संसार सागर में कोई डूब जाए तो जलपोत को देख करके उसको पकड़ के पार हो जाता है, तो जलपोत के समान है। तो वो कौन से सागर में? तो जो वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान आचार्य जो मुक्तिकामी हो गए हैं, मुक्तिकामी वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे मुक्तिकामी, और महाराज स्वयं प्रताप रुद्र जैसे भुक्तिकामी, यानी वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य इतने बड़े आचार्य हैं, लेकिन वो अद्वैत ज्ञान और जो है वो मायावाद का आश्रय ग्रहण करके क्या मुक्तकामी हो गए कि केवल मोक्ष ही उनका प्रयोजन माने बैठे हैं। और महाराज प्रताप रुद्र जैसे राजा जो केवल भुक्तिकामी अर्थात भोग को ही अपना प्रयोजन माने बैठे हैं। तो इस प्रकार सार्वभौम और प्रताप रुद्र आदि मुक्तिकामी और भुक्तिकामी रूप इन दो जनों को भव सागर से उत्तीर्ण कराने वाले जो जलपोत के समान है, तो भृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, ऐसे जो महाप्रभु हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, ऐसे श्रीमन महाप्रभु के हम चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो ये अर्थ जो है कैसे महाप्रभु के रूप में प्रतिपादित हुआ है। फिर ऐसे ही अगले श्लोक में कह रहे हैं, त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, अर्थात जिन्होंने क्या करा, अपने दुस्तज यानी जो देवताओं को भी त्याग करने में अत्यंत कठिन है, जो अत्यंत देवता भी जिसको प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, देवताओं की भी जो अभिप्सित है, देवताओं के द्वारा भी जो अभिलिषित राज्य है, और लक्ष्मीम, लक्ष्मीम अर्थात श्री विष्णु प्रिया रूपी लक्ष्मी का जो परित्याग कर करके चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए, है ना। त्यक्त्वा सुदस्त्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, और किस लिए परित्याग कर दिया? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, धर्मिष्ठ आर्य वचसा अर्थात अपने वचन की रक्षा के लिए। तो भगवान ने किसको वचन दिया था? धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को वचन दिया था। तो मतलब कौन सा वचन? तो अब ये श्लोक जब राम जी के लिए घटित होता है तो क्या कि जैसे वचन दिया है उन्होंने दशरथ जी को, तो उनके कहे पिता को दिए हुए उस वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अयोध्या का परित्याग किया और राज्य लक्ष्मी सबका परित्याग कर दिया। ऐसे ही महाप्रभु में जब ये श्लोक घटित हो रहा है तो कितनी सुंदर बात कही कि विष्णु प्रिया रूपी लक्ष्मी का परित्याग कर दिया और देवताओं के द्वारा जो अभिलिषित है ऐसे राज्य अर्थात उस नवद्वीप धाम का परित्याग कर दिया। क्यों कर दिया? अपने वचन की रक्षा के लिए। कौन सा वचन? क्योंकि नवद्वीप लीला में आता है एक ब्राह्मण है, उस ब्राह्मण ने महाप्रभु को श्राप दिया है। वो ब्राह्मण क्या था? वो ब्राह्मण नित्य प्रति जो है भगवान महाप्रभु के दर्शन करना चाहता था। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में लीला संपादित करते हैं, तो वो जो ब्राह्मण है जो जाता है, अब महाप्रभु जी जब रात्रि में कीर्तन को संपादित करें श्रीवास आंगन में तो पटबंद कर लेते हैं, तो वो द्वार पर जाता है। उस ब्राह्मण की एक आदत थी कि उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती थी, उसको बड़ा श्राप देने का वो श्राप दे देता था किसी को भी। तो वो ब्राह्मण जब श्रीवास आंगन जाता है
पट बंद है, महाप्रभु के दर्शन नहीं हो पाए, तो वो वापस आ गया। ऐसा उसने 2-3 बार करा रात्रि में, और महाप्रभु के वो दिव्य संकीर्तन में महाप्रभु जिस स्वरूप को धारण करते हैं उसके दर्शन करना चाहता था। वो दर्शन उसको हुए नहीं। तो जब अगले दिन सुबह में महाप्रभु उसको मिले, तो उसने क्रोध में अपना यज्ञोपवीत तोड़ के महाप्रभु को श्राप दिया कि जा, तुम्हारा ये जो गृहस्थ सुख है ना, ये सब सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ सुख का नाश हो जाएगा, तुम वन वन भटकोगे। तो उस ब्राह्मण के, उस आर्य वचसा, जो श्लोक में धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, उस ब्राह्मण के आर्य, उस आर्य के वचनों का मान रखने के लिए, जो देवताओं के द्वारा भी अभीप्सित है, देवता भी जिसको प्राप्त करने की लालसा करते हैं, ऐसे सुरम्य जीवन, ऐसे सुरम्य अपने धाम नवद्वीप का परित्याग करके और राज्य लक्ष्मी स्वरूप स्वयं श्री विष्णु प्रिया जी का परित्याग करके जो वन में चले गए, और फिर आगे माया मृगम दयित येप्सित मनव धावत, अपने दयित अपने प्रेमी के लिए जो माया मृग के पीछे चले गए। अब ये माया मृग क्या है? वन में मृग आया राम जी को, और वो मृग कौन है? सीता जी ने उसकी इच्छा करी है तो उसको लेने चले गए। तो इसी प्रकार से महाप्रभु में कैसे घटित हो रहा है कि जो वन में अपनी पत्नी, पुत्र और धन रूपी माया को ढूंढने वाला जो मृग रूपी कौन है? संसार में आसक्त लोग हैं। यानी जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, और हिरण जो है उसको ढूंढने के लिए उस कस्तूरी की सुगंध में चारों तरफ भटकता रहता है, उसी प्रकार से जैसे जो संसार में आसक्त जीव हैं, वो आसक्त जीव अपनी स्त्री, अपनी पुत्र, अपने धन आदि रूपी माया को ढूंढने में जो लोग भटक रहे हैं संसार में, तो दैत, क्योंकि वो जो जन हैं, वो जो लोग हैं, वो सब महाप्रभु तो सब जीवों पे अत्यंत करुणा करते हैं, तो उन जीवों को दैत मानकर उनकी इच्छा पूर्ति के लिए जो उनके पीछे दौड़ पड़े, जो वन में कलत्र पुत्र धन रूपी माया को ढूंढने वाले मृग अर्थात संसार में आसक्त लोगों के पीछे उनके कल्याण हेतु दौड़ पड़े, और जो अतिशय दयालु हैं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वो जो अतिशय दयालु हैं और अपने आलिंगन के छल से, कि मैं तुमको अपना आलिंगन दूंगा, इस आलिंगन देने के छल से जो संसार रूपी समुद्र में गिरे हुए लोग जो हैं, जो जीव हैं, उनको प्रेम रूपी समुद्र में निमज्जित कर देते हैं कि आओ, दोनों हाथ आगे बढ़ाकर श्री धामेश्वर महाप्रभु के रूप में वो ऐसे हाथ करके क्या कर रहे हैं? जीवों का आवाहन कर रहे हैं कि आओ, मैं तुम्हें आलिंगन करूंगा। तो आलिंगन का आवाहन करते हुए अपने आलिंगन रूपी छल से कि आ जाओ मैं आलिंगन करूं, तो जब कोई ऐसे आपको करेगा तो आप भी अपना हाथ बढ़ा दोगे। तो इस मुद्रा से मानो भगवान आवाहन कर रहे हैं सब जीवों का। कौन से जीवों का? जो संसार सागर में गिरे हुए हैं, और उनसे कहने कि आओ मेरा हाथ पकड़ो। और जैसे ही जीव अपना हाथ बढ़ाए तो महाप्रभु उस आलिंगन के बहाने उसको इस संसार सागर से निकालकर अपने प्रेम सागर में डुबो देते हैं। ऐसे जो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य हैं, ये सामर्थ्य जिनके श्री चरण कमलों की है, उनके चरणों की हम वंदना करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो दोनों श्लोक है वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, इनके दो बड़े सुंदर महाप्रभु परक अर्थ हमारे पूर्वाचार्यों ने निरूपित करे हैं। तो इस प्रकार से अर्थ हमें प्राप्त होता है। अब आगे की प्यार में हम चलते हैं। आगे परम व्योमपति नारायण भगवान ही सब शास्त्रों में वर्णित हैं। इसका निरूपण कैसे है तो वो बात बताई जा रही है। कह रहे हैं परव्योमेते वैसे नारायण नाम षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान, वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यार कहे नाही यार सम। अर्थात जो श्री नारायण नाम से परिचित हैं, वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण जो लक्ष्मीपति भगवान पुरुषोत्तम वैकुंठ में रहते हैं। पर व्योम में, वैकुंठ में नारायण नाम से जो प्रसिद्ध हैं, षड ऐश्वर्यों से जो पूर्ण हैं, लक्ष्मी के जो पति हैं, वो भगवान वैकुंठ में निवास करते हैं। वेद, भागवत, उपनिषद और आगम शास्त्र जिनको पूर्ण तत्व यारे कहे, जिनको पूर्ण तत्व कहते हैं और उनके समान कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जिनके विषय में कहा जाता है, वो स्वयं श्री नारायण भगवान है। तो अभी हमने देखा ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द में ब्रह्म की व्याख्या करी गई, कैसे अंग कांति है, परमात्मा कैसे भगवान का अंश है, और नारायण रूप भगवान कैसे वो स्वयं है। तो अब वही नारायण की डेफिनेशन कह रहे हैं कि परम व्योम वैकुंठ में जो नारायण नाम से परिचित हैं, जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण लक्ष्मीपति भगवान है, वैकुंठ में रहते हैं। वेद, भागवत, उपनिषद, आगम आदि शास्त्र जिनको पूर्ण तत्व कहते हैं और कहते हैं जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, उन भगवान की यहां बात हो रही है।
फिर वो भगवान कैसे हैं? भक्ति योगी भक्त पाए यहाँ दर्शन, सूर्य ये न सविग्रह देखे देवगण। जैसे देवता लोग सूर्य के साक्षात विग्रह रूप में दर्शन करते हैं, वैसे ही केवल भक्त जो है वो भक्ति योग के द्वारा भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। यहां से अब एक एनालॉजी आपको कंप्लीट हुई। यानी आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले भगवान का हमने बताया कि जो परम तत्व है वो तीन रूपों से ज्ञात होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म को कहा गया अंग कांति, परमात्मा को कहा गया अंश, और भगवान को कहा गया स्वयं रूप। अब सूर्य का उदाहरण देके कैसे समझाया कि अंग कांति क्या है? सूर्य का प्रकाश की तरह है। जैसे अंग से प्रकाश निकल रहा है तो वो निर्विशेष अनुभव है भगवान का, एग्जैक्ट नहीं है, बस प्रकाश मात्र है। फिर दूसरे उदाहरण में स्फटिक का उदाहरण देखे, प्रतिबिंब का उदाहरण दिया गया। प्रतिबिंब में एक आकृति बन रही है उसकी। और यहां पर क्या कहा गया? जैसे देवता सूर्य का दर्शन करते हैं, माने अगर कोई सूर्य को धरती से बैठकर इन प्राकृत चर्म चक्षुओं से देखे तो केवल एक ज्योति पुंज मात्र प्रतीत होता है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन जब उसी सूर्य का रिफ्लेक्शन किसी मणि में देखा जाए, या हम अगर आज के उदाहरण से कहें तो अगर उसको आप टेलीस्कोप से या किसी यंत्र विशेष से देखोगे तो आपको प्रकाश नहीं, एक गोल आकृति दिखेगी। यानी अभी तक तो उसकी आकृति भी नहीं थी। तो वो क्या है? वो एग्जाम्पल है ब्रह्म के अनुभूति का। ब्रह्म ऐसे अनुभूत होता है केवल प्रकाश स्वरूप। परमात्मा का एक आकार विशेष है, हर जीवों के अंदर उसका रिफ्लेक्शन स्थित है। तो वो जो सूर्य की आकृति, अगर हमको सूर्य के मंडल का दर्शन हो गया तो इस सूर्य मंडल का दर्शन किसके बराबर है? परमात्मा की अनुभूति के। लेकिन स्वयं भगवान जो है वो कैसे हैं? तो हम अपने नेत्रों से या तो सूर्य का केवल जो है प्रकाश पुंज देख सकते हैं या सूर्य का मंडल देख सकते हैं। लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति मंत्र का आश्रय ग्रहण करे, शास्त्र का आश्रय ग्रहण करे और मंत्रविद होकर भगवान सूर्य के लोक में पहुंच जाए, तब वो क्या पाएगा कि सूर्य केवल एक अंडाकार, एक ग्रह मात्र नहीं है। उस लोक में भगवान सूर्य अपने रूप में अवस्थित हैं, चतुर्भुज हैं, जो शंख चक्र आदि को धारण कर रहे हैं, उनका रथ है, उसमें 7 घोड़े हैं। ये जो शास्त्र में वर्णन है, इसका मतलब ये तो सूर्य भगवान के लोक में स्थित भगवान का नित्य स्वरूप है। यानी सूर्य केवल एक प्रकाश पुंज मात्र नहीं है, सूर्य केवल एक अंडाकार, एक गोल प्लैनेट मात्र नहीं है, भगवान का एक स्वरूप भी है। लेकिन अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से देखने पर अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। हमारे चर्म चक्षुओं से देखने पर केवल प्रकाश दिख रहा है, उनको मणि में देखने पर या उनको स्पेसिफिक मंडल को देखने पर उनकी एक आकृति दिख रही है। लेकिन जब उसके अंदर प्रवेश करा जाएगा मंत्र शक्ति से, शास्त्र शक्ति से और मंत्र बल से, जब उनके चिन्मय स्वरूप को देखा जाएगा, तब वो हमको अपने देवत्व रूप से दर्शन होते हैं। जैसे देवता लोग सूर्य का दर्शन, देवताओं को सूर्य कोई प्लैनेट या प्रकाश थोड़ी दिख रहा है, देवता तो सूर्य देव, ऐसा देव उनके विग्रह का दर्शन करते हैं। उसी प्रकार जब कोई भक्ति का आश्रय लेता है तो भक्ति मार्ग का अवलंबन करने पर उसको ब्रह्म रूपी केवल अंग कांति या परमात्मा रूपी केवल अंतर्यामी नहीं, स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण कैसे वेणु बजा रहे हैं, कैसे श्री राधा रमण जी के रूप में विराजमान है, उस भगवान के चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन प्राप्त होता है। तो ये कैसे केवल और केवल भक्ति मार्ग से ही प्रतिपाद्य है, ये बताया गया है। तो भक्ति योगे भक्त पाए यहाँ दर्शन, सूर्य ये न सा विग्रह देखे देवगण। जैसे देवता लोग सूर्य के साक्षात विग्रह रूप में देखते हैं, इसी प्रकार से जो भक्त केवल भक्ति योग का आश्रय करते हैं वो भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हैं। ज्ञान योग मार्गे तारे भजे यही सब, ब्रह्मात्म रूपे तारे करे अनुभव। अर्थात ज्ञान मार्ग से जो उनका भजन करते हैं वे केवल उनके निर्विशेष ब्रह्म रूप का, और योग मार्ग से जो उनका भजन करते हैं वो केवल उनके परमात्म रूप का अनुभव करते हैं। यानी ज्ञान मार्ग से भजन करने पर केवल निर्विशेष ब्रह्म रूप का, और योग मार्ग से भजन करने पर भगवान के केवल परमात्म रूप का अनुभव होगा। लेकिन जो भगवान का सच्चिदानंदमय स्वरूप है वो केवल और केवल भक्ति मार्ग का अवलंबन करके प्राप्त होगा। जैसे सूर्य देव का भी तो एक विग्रह है, एक देह है, वही बात हमने समझाई। किंतु साधारण चर्म चक्षुओं से देखने पर उनके विग्रह का दर्शन नहीं होगा, पर देवताओं के दिव्य नेत्र से देखने पर सूर्य के साक्षात स्वरूप का दर्शन होगा। उसी प्रकार से जो भगवान का चिन्मय नित्य विग्रह है उसका दर्शन केवल भक्ति योग के द्वारा हो सकता है, भक्ति मार्ग के द्वारा हो सकता है। ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से भगवान के चिन्मय स्वरूप का दर्शन असंभव है। आगे कह रहे हैं, उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा, अतएव सूर्य तारे दिए ते उपमा।
उपासना के भेद से ईश्वर की महिमा को जाना जाता है, इसे स्पष्ट करने के लिए ही सूर्य का उदाहरण दिया गया है। यानी जो सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया, क्यों दिया गया कि उपासना के भेद से ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, इन तीन उपासना के मार्गों के भेद से भगवान ईश्वर की महिमा को भी अलग अलग स्वरूप से जाना जा रहा है। इसी को स्पष्ट करने के लिए सूर्य का उदाहरण दिया गया है, जो अभी हमने आपको समझाया। ठीक, आगे कह रहे हैं, से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद। वो जो नारायण भगवान हैं, वो कृष्ण से उनका स्वरूपतः अभेद है। स्वरूप में कोई डिफरेंस नहीं है, वो स्वरूपतः अभिन्न है, दोनों एक ही विग्रह हैं, किंतु उनका आकार अलग अलग है। किंतु एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद, आकार तो अलग है। नारायण भगवान चतुर्भुज रूप से विराजमान है और श्री कृष्ण द्विभुज हैं। यहाँ इहो त द्विभुज तिहो धरे चारी हाथ, इधर तो द्विभुज हैं श्री कृष्ण और उधर नारायण भगवान चतुर्भुज हैं। और इहो वेणु धरे तिहो चक्रादिक साथ, यहाँ भगवान श्री कृष्ण वेणु धारण कर रहे हैं और वहां पर शंख चक्र आयुधों को धारण कर रहे हैं भगवान अपने हाथों में। तो इस प्रकार से भगवान नारायण और कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसे तात्विक रूप से अभेद है, अभिन्न है। तत्व रूप से वो एक ही हैं, परंतु आकार में दोनों अलग अलग हैं। कृष्ण द्विभुज हैं, नारायण भगवान चतुर्भुज हैं। तो इस आकार भेद से क्या अंतर है और कैसे श्री कृष्ण मूल नारायण हैं, अब आगे इस बात को समझाने के लिए श्रीमद् भागवत से श्लोक को उद्धृत कर रहे हैं ग्रंथकार। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना मात्मास्य धीशाखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलायन तच्चापि सत्यम न तवैव माया। तो जब ब्रह्मा जी, ये सब भागवत के अंतर्गत श्लोक आता है, कब आता है? जब ब्रह्मा जी ने बछड़ों का हरण कर लिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के तत्व से अवगत होकर जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तब यह श्लोक श्रीमद् भागवत जी में प्राप्त होता है। अब इसके बाद आगे से श्लोक की व्याख्या में ग्रंथकार बताएंगे कि कैसे ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करी है और उस ब्रह्मा स्तुति के अंतर्गत भगवान के तत्व का निरूपण करा। क्या जबरदस्त स्तुति भगवान की करी है ब्रह्मा जी ने। तो ये जो स्तुति है और इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में देखेंगे। और ये जो श्लोक है, जो स्तुति में एक श्लोक यहाँ कोट करा गया है, ये श्लोक भी हम अगले सत्र में इसके अर्थ में डिटेल से चलेंगे और फिर आगे हम प्रवेश करेंगे। आज के सत्र को हम यहाँ विराम करते हैं। यहाँ तक हमने आज द्वितीय परिच्छेद को हमने 30 जो है वो 30 श्लोकों तक पूर्ण किया है। इसके आगे का हम अगली बार प्रारंभ करेंगे। तो आज हम यहाँ पर इसे विराम दे रहे हैं। अब थोड़ी देर में जो है वो कुछ प्रश्नों को ले लिया जाएगा। हाँ, अब एक दो बात हमें और शेयर करनी थी, वो ये है कि जो प्रथम परिच्छेद हमने डिस्कस कर लिया है, तो उसको लेकर के अगर किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और प्रथम परिच्छेद में हमने जो भी पढ़ाया उस विषय में अगर कुछ जिज्ञासा है पूछ सकते हैं। आज जो पढ़ाया उस विषय में भी पूछ सकते हैं। और प्रथम परिच्छेद का एक एमसीक्यू टेस्ट जो है वो चैतन्य सिद्धांत परिषद के द्वारा लिया जाएगा। वो किस तरह से संपादित होगा ऑनलाइन, वो सब आपको डिटेल बता दी जाएगी, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। उस टेस्ट को लेने का प्रयोजन जो है वो किसी की नॉलेज चेक करना नहीं है, इसीलिए वो एमसीक्यू बेस्ड हम टेस्ट ले रहे हैं। वो केवल इसीलिए उसका प्रयोजन है कि आपको विषय याद हो, आप कनेक्टेड फील करें। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हर प्रश्न के आपको जो है ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से चुनना है। उन ऑप्शंस के माध्यम से क्या है, एक एक्टिव रिकॉलिंग होगी, आपने जो पढ़ा है वो आपको रिकॉल होगा। अगले सप्ताह में, इस सप्ताह के अंतर्गत वो टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो ये एक सूचना मुझे आपको देनी थी और इसके आगे का जो क्रम है वो हम अगले सत्र में करते हैं। अभी कुछ अगर प्रश्न है किसी का तो वो पूछ सकते हैं, 10-15 मिनट में प्रश्नों को लेकर फिर हम आज के सत्र को विराम करेंगे। तो मैं रोहित जी से आग्रह करता हूँ कि एक बार वो कोऑर्डिनेट करें और बताएं क्या क्या प्रश्न है। जी 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 रियो जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जय गौर भैया, दंडवत प्रणाम। जी भैया, जैसे प्रथम परिच्छेद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने बोला था कि जो मंत्र परंपरा वो चार है, चार संप्रदाय, उनसे मंत्र दीक्षा वो हम लोगों ने मतलब ज्ञान हमें पता चला था, ज्ञात हुआ और हमने इसको लेकर डिस्कस भी किया मतलब विद फ्रेंड्स। अब भैया एक प्रश्न एक दिमाग में उठा मेरा कि ये जो हमारा जो ये मंत्र है वो तो गोपाल मंत्र का परंपरा जो मध्व संप्रदाय से आ रहा है, राइट? जी
अब इसके अलावा बहुत अन्य अन्य मंत्र जैसे कि हमारे संप्रदाय में से काम गायत्री है, गौर मंत्र है, जो हम्म, मंजीरियों के मंत्र है, वो तो मध्य हम्म, परंपरा से नहीं आ रहे, तो फिर वो हम्म। कैसे मतलब समझे फिर? कैसे समझे मतलब? मतलब जैसे गोपाल मंत्र तो मध्य परंपरा से आया, ठीक है कि वो मंत्र लीनेज वैसा है तो ठीक है, वो हम्म, निष्फल नहीं है, जो हम्म, मंत्र जो पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार। हम्म, अब जैसे ये मंत्र ये तो मध्य परंपरा से नहीं आ रहे, तो फिर इनका मतलब। देखिए, समझ गया। देखिए, पहली बात तो ये जो अन्य मंत्रों की आपने बात करी, तो ये रहस्य मंत्र हैं, तो पहली बात तो ये प्रश्न पूछने का ही नहीं है, वो रहस्य विषय है, वो सर्व सामान्य को बताने का विषय नहीं। दूसरी बात, आपने पूछा कि वो जो श्लोक है मंत्रास्ते निष्फला मता, कि मंत्र हम्म, निष्फल है, वहां जो निष्फल है, अब पहले उस श्लोक को भी समझना चाहिए। उस श्लोक के जो पूरा अर्थ है, उसका पूर्व श्लोक है, उसमें कहा जा रहा है कि कैसे कलयुग में मंत्र की सिद्धि होगी, तो भगवान ने चार परंपराओं के द्वारा मंत्र लीनियज बनाई, जगन्नाथ भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी, हम्म, पुरुषोत्तम शब्द का वहां प्रयोग है। तो वहां जो चार परंपराओं के अन्यत्र मंत्र निष्फल है, वो एक तो मूल मंत्र की बात हो रही है। दूसरी बात, उसको ऐसे समझना चाहिए कि जब हम मंत्रोपासन करते हैं, तो मंत्रोपासना के क्रम में एक विधान है कि जब मंत्र की उपासना करी जाती है, तो जो देवता है उसके आवरण का भी पूजन करा जाता है। संपूर्ण मंत्रोपासन के क्रम में देवता का ध्यान करा जाता है, देवता के आवरण में ध्यान करा जाता है। तो मंत्र की सिद्धि के लिए जब देवता के आवरण में देवता का जो ध्यान करा जाएगा, उस मंत्र के ध्यान के क्रम में देवता के साथ गुरु परंपरा को प्रणाम करने का भी विधान है, गुरु के भी ध्यान का विधान है, और गुरु का ध्यान करने से ही मंत्र की सिद्धि होगी, ऐसा शास्त्र में निरूपित किया गया है। तो वो जो गुरु का ध्यान है, वो जो परंपरा ध्यान है, वो करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि निष्फला मता संप्रदाय विहीना, कि अगर वो गुरु शिष्य परंपरा से वो नहीं आ रहा है, तो वो मंत्र निष्फल ऐसे होगा क्योंकि आपने उसे खुद कहीं से उठा लिया। जब आपने खुद उसको कहीं से उठा लिया है मंत्र को, तो आपको उसकी सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि आप किस गुरु का ध्यान करोगे? आपको परंपरा ही नहीं पता, आपने तो कहीं से किसी किताबों में पढ़ के ले लिया। तो इस बात को इंगित करते हुए बात कही गई है कि मंत्रास्ते निष्फला मता। ठीक है, वहां गुरु परंपरा के जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये बात कही गई है। अब इसका मगर अब ये भी अर्थ नहीं है कि इन चार के अलावा कोई परंपरा ही नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हमने ये कहीं नहीं कहा उस श्लोक में कि इन चार के अलावा, मैंने पहले भी ये बात बताई थी जब वो श्लोक बोला था कि चार संप्रदाय होंगे, चार ही होंगे ऐसा नहीं कहा था। क्योंकि एक बात बताइए, इन चार के अलावा जो पांचरात्र आदि की परंपरा है, जो वैखानस आगम की परंपरा है, वैखानस आगम की जो वर्ण परंपरा आती है, जिसमें पिता पुत्र को ही द्वारा उन मंत्रों का वो होता है, तो वो तो इन चार में नहीं आ रही, तो क्या उनके मंत्र विफल हैं? क्या पांचरात्र आदि की जो परंपरा है, इसमें हयशीर्ष पांचरात्र की स्वतंत्र परंपरा है, भगवान हयशीर्ष से उद्भूत होती हुई, जिसमें शिव जी आदि आते हैं। फिर नारद पंचरात्र की अलग परंपरा है, उसके अंदर अलग अलग संहिताओं की परंपराएं हैं। तो क्या उनमें प्राप्त जो मंत्र हैं वो निष्फल होंगे? आपके इस तर्क से तो ये भी एक बात आएगी कि वो भी निष्फल हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, वो सब निष्फल नहीं है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि चार ही होंगे, तो ये बात कहीं नहीं कही गई। दूसरी बात, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एक अंगी और अंग की बात है। गोपाल मंत्र जो है वो परंपरा का मूल मंत्र है। वो चार संप्रदाय परंपरा से कैसे मूल मंत्र का हमारा कनेक्शन है, तो मूल मंत्र उस प्रणाली से आ रहा है। अब उस मूल मंत्र के अलावा कोई अन्य मंत्र जो उपासनीय है, वो फिर संप्रदाय का रहस्य है, वो आंतरिक मंत्र है, वो रहस्य मंत्र है, उसकी परंपरा स्वतंत्र है। अब अगर आप ये कहेंगे कि काम गायत्री आदि जो है वो कैसे वो तो स्वयं महाप्रभु जी ने प्रदान करा है, काम गायत्री आदि का विधान। अब ऐसे तो फिर श्री श्यामानंद प्रभु को भी ललिता सखी से मंत्र प्राप्त हुआ था, तो क्या उसको निष्फल माना जाएगा? वो तो इन चार में नहीं आ रहा है ना। तो जब ऐसे कभी डिवाइन इंटरवेंशन से जब स्वयं प्राप्त होता है, तो वो निष्फल नहीं माना जाए, तो वहां पर ये न्याय नहीं लगेगा। प्रॉब्लम ये है, कुछ कुतर्की लोग जिनको शास्त्र का पूर्व ज्ञान नहीं है, वो दो श्लोकों को उठाकर बस बहस करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक प्रॉपर गुरु पदाश्रय ग्रहण करके प्रॉपर प्रणाली से किसी चीज को सीखा जाता है। परंपरा हर मंत्र की है। अन्य जो रहस्य मंत्र भी संप्रदाय में, और हमारे ही नहीं हर संप्रदाय में प्राप्त होते हैं, उन रहस्य मंत्रों की भी स्वतंत्र परंपरा है। वो कैसे रहस्य मंत्र आ रहे हैं, तो ये एक तो सर्व सामान्य करने का विषय नहीं है। दूसरी, मूल मंत्र की सिद्धि से अन्य मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
तो बात होती है। दूसरी चीज, अब ये भी बात है कि मंत्रास्थे निष्फला मता कही, तो अन्य जो मंत्र हैं वो कोई सकाम कर्म के लिए होने वाले मंत्र नहीं है, वो मंत्र तो विशेष उपासना विशेष के मंत्र हैं, विशेष भाव विशेष की संसिद्धि के, तो उनका फल भी हमें नहीं चाहिए, तो निष्फला मता से उसका वो न्याय भी उस पर नहीं लगता। तो ये दो तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसे समझना चाहिए। तो इसके लिए एक सम्यक रूप से आपको इसे समझना पड़ेगा। ऐसे हमने पहले भी ये बात कही थी कि कहीं से भी शास्त्र में कोई चीज उठा के कोट कर देने पर और उसका कुछ भी मनगढ़ंत अर्थ नहीं लिया जा सकता। अब हमने आपको बताया था ना, जीव गोस्वामी जी तो ये भी कह रहे हैं कि विष्णु मंत्र तो स्वयं सिद्ध है, उनको पुरस्चरण तो छोड़ दो, दीक्षा तक की आवश्यकता नहीं है, ये बात भी कही। तो अब ये बात अलग हो गई और वो निष्फला मता अलग बात हो गई। तो ग्रॉस लेवल से मोटा मोटा देखेंगे तो दोनों विरोधी बातें लगेंगी, लेकिन जब आप गुरु पदाश्रय ग्रहण करेंगे, पद्धति से समझेंगे, तब उन दोनों बातों को रिकंसाइल करा जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं है। समस्या ये जो इंस्टाग्राम पे ये जो इंस्टेंट नूडल्स की तरह जो ज्ञान को समझ लेते हैं आजकल के लोग, ये तो इंस्टेंट नूडल है, बस जरा सा कहीं से एक श्लोक पढ़ लिया और हमको उसका ज्ञान हो गया। इसीलिए इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप मंत्र को कह रहे हैं निष्फला मता, अरे मंत्र तो खुद भगवत स्वरूप है, आगम जो है खुद भगवत स्वरूप है, खुद भगवान कह रहे हैं, उसकी भी अपनी पद्धति है, तो उसको पढ़िए पहले, तब आपको ये कंफ्यूजन नहीं आएगी। दूसरी बात, जो ये आपने कुछ दो तीन मंत्रों के नाम लिए, तो वो मंत्रों को पूछने का भी अधिकार किसी को नहीं है। कैसे? दो न्याय से नहीं है। अगर कोई पूछ रहा है कि काम गायत्री या अन्य आपने एक दो मंत्र के नाम लिए, सखी का या तत्वों का मंत्र लिया, जैसे हमारे संप्रदाय विशेष की बात करें, पंचतत्व आदि के मंत्र हैं, गौर मंत्र आदि हैं, तो उनकी क्या परंपरा है, तो मैं दो बातें पूछूंगा। प्रश्न पूछने वाला दीक्षित है कि अदीक्षित है? अगर अदीक्षित है तो वो पूर्णतः अनाधिकारी है, वो रहस्य पूछने का अधिकारी नहीं है। तो ये तो असभ्य आचरण है कि आप रहस्य जान रहे हैं अनाधिकृत होते हुए, आप रहस्य के प्रति जिज्ञासा रख रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप दीक्षित हैं, अगर आप उसके अधिकारी हैं, तो फिर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रहस्य जो है वो गुरु पदाश्रय करके पूछा जाता है, तो अपने गुरु से पूछिए ये प्रश्न। तो ये दो बातों को समझना चाहिए इस तरह से। बाकी इस विषय पर जो डिटेल निष्कर्ष है, वो हम एक काम करेंगे कि ये जो संप्रदाय निष्फला मता, इसके ऊपर चैतन्य सिद्धांत परिषद के अन्य जो वरिष्ठ वैष्णव है उनसे हमारी चर्चा हुई थी। तो ऐसे कई विषय हैं, इन विषयों को लेकर के अब किसी दिन जो है एक हम सेशन रखेंगे और उसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और उस सेशन में इस प्रकार के कई प्रश्नों पर एक पैनल डिस्कशन रखेंगे, जिसमें खुल करके ऐसी जिज्ञासाओं का समाधान करा जाएगा। और आगे अन्य भी छोटे छोटे वीडियोस इंडिपेंडेंटली इस प्रकार के प्रश्नों पर प्राप्त आप लोगों को जो है उनका समाधान दिया जाएगा। साथ ही चैतन्य सिद्धांत परिषद ने जो है अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, जहां पर कई विषयों के ऊपर जो है ब्लॉग्स के माध्यम से वहां पर विषय का निरूपण, और हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ वैष्णव हैं वो जो रिसर्च करते हैं, तो हमारे यहाँ कई वैष्णव हैं जो संप्रदाय की और वैष्णव शास्त्रों के ऊपर पिछले कई वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, तो अपनी रिसर्च भी वहां पर पब्लिश करेंगे। तो इस प्रकार से कई जो आपकी जैसी जिज्ञासाएं रहती हैं, तो आप सीधे हम ब्लॉग से भी उसको पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको भेज दिया जाएगा। तो डिटेल से और हम आगे भी इस पे चर्चा करेंगे। आई होप रियो जी आपके उत्तर का आपके प्रश्न का आपको समाधान उत्तर मिल गया होगा। हाँ भैया, ठीक है, थैंक यू भैया। जी, जय गौर। जी चैतन्य शर्मा जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। जय गौर, दंड प्रणाम प्रभु। जय गौर। मैं ये जिज्ञासा कर रहा था कि भगवान को जानना और प्राप्त करना, इसमें कोई डिफरेंस है क्या? भगवान को जानना और प्राप्त करना, हाँ। इसमें डिफरेंस, जानना तो बहुत डिफरेंस है। प्राप्त करने का अगर अर्थ आप लेंगे तो भगवान को प्राप्त करना मतलब क्या? प्राप्ति के तो बहुत प्रकार हैं, जैसे भगवान के धाम को प्राप्त करना, भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करना, और प्राप्त करने के अंदर तो भेद भी है। जैसे प्राप्त तो भगवान को, भगवान शब्द से ही क्या दो थे? भगवान को प्राप्त करना, भगवान के वैकुंठ धाम को भी प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के नित्य गोलोक वृंदावन धाम को भी प्राप्त करना है। और इस प्राप्ति में भी भेद है, क्योंकि आनंद में तारतम्य है, सब आनंद में भेद है, क्योंकि भगवान का स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप अलग होने से लीला अलग है, रस वैचित्र है, रस भेद है, रस भेद से प्राप्ति में अलग अलग जो है वो प्राप्त होता है। दूसरी चीज जानना, तो भगवान को जानने की जो बात है, तो जाना तो पूर्ण रूप में जाना ही नहीं जा सकता भगवान को, ये बात भी शास्त्र में कही है कि जो अनंत है, अनादि और अनंत है, उस तत्व को पूर्ण रूपेण नहीं जाना जा सकता। केवल प्रेम के द्वारा ही भगवान के स्वभाव से परिचित होकर भगवान की नित्य सेवा में परायण हुआ जा सकता है, भगवान से प्रेम करा जा सकता है। बाकी जानने के लिए तो ये जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, सब जानने में ही तो माथा मार रहे हैं इतने वर्षों से। भगवान को जानने के लिए ही तो शास्त्रों का निरूपण कर रहे हैं, और बार बार अलग जगह हम जो है उसमें देख रहे हैं कि कैसे भगवान को जान सकते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, जानने में अंतर है। जाना तो भगवान के बारे में
भगवान के जानने का अर्थ तो भगवान के स्वभाव को भी जानना हो गया, जानने का अर्थ तो भगवान के लीला को भी सुनना हो गया, जानने का अर्थ तो भगवान के गुणों को, भगवान के असंख्य दिव्य अनंत कल्याण गुणगण निलय, ऐसा भगवान को कहा गया है। तो असंख्य दिव्य अनंत कल्याणों के समूह का जो निलय, जो आश्रय है, तो ऐसे एक एक अनंत कल्याण गुणों को भगवान को जाना जाए तो वो पूर्ण रूपेण कभी नहीं जाना जा सकता। तो इस तरह से भगवान को जाना पूर्ण रूप से कभी नहीं जा सकता, और जानने में और प्राप्त करने में बिल्कुल अंतर है। ये वैसा ही अंतर है जैसे किसी विषय के बारे में पढ़ना और किसी विषय को प्राप्त करना। जैसे अब पेरिस कहीं है, एफिल टावर पेरिस में है, तो मैं जान रहा हूं उसके बारे में, तो मैंने एफिल टावर की पूरी हिस्ट्री पढ़ ली निकाल के। आपके प्रश्न का मैं समाधान उत्तर दे रहा हूं कि आपने पढ़ लिया, मैंने विकिपीडिया पे, मैंने पुस्तक में पढ़ लिया कैसे बना था, क्या इतिहास है और क्या है, कितना उसका आकार है, किसने बनाया था, क्या उसके पीछे स्टोरीज हैं, ये तो जानना हो गया। और प्राप्त करना, अब उसे पहुंच लिया। अब प्राप्ति का एक अर्थ तो हो गया वहां पहुंच जाना उसके पास, एक प्राप्ति का अर्थ है मैंने खरीद ही लिया उसको, ये भी तो एक अर्थ है। तो ऐसे दोनों अर्थों में अंतर है। और जो जानने की आपने बात कही, तो जाना तो इसलिए भी नहीं जा सकता, जीव क्या जानेगा, भगवान खुद कह रहे हैं मैं ही नहीं जानता हूं अपने आप को। ये भी बात शास्त्र में भगवान गीता में कह रहे हैं, मैं खुद ही नहीं जानता अपने स्वरूप को, अनंत है। जब भगवान ही खुद के स्वरूप को नहीं जानते, जान लिया तो अनंत नहीं बचेंगे, अलक्षित है वो भगवान। तो जो भगवान ही अपने स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान सकते, इसीलिए वो अनंत है, तो जीव कैसे जान सकता है। तो दोनों में अंतर है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली इसलिए पूछा क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जैसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का जो मतलब अर्जुन को उपदेश करता है, तो उसमें वो कहता है ना कि जैसे ज्ञान मार्ग द्वारा, योग मार्ग द्वारा और भक्ति मार्ग द्वारा जो साधक वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो आपने जो भगवान के जो तीनों जो आपने बताया ना कि एक तो सत्य, चित्त और आनंद वाला, तो जैसे भगवान ने ही अपनी प्राप्ति के मार्ग बताए हैं और ये कहा है कि भी मुझे इस तरीके से प्राप्त होते हैं, तो उस रेफरेंस में अपन इसको कैसे देखेंगे? क्योंकि वहां भगवान सत्य वाली बात भी कर रहे हैं, चित्त वाली बात भी कर रहे हैं और मतलब वो सभी मार्गों को बताते हुए कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त होता है। तो भाई वही, अब उसी की डिटेल तो यहाँ बताई आज हमने डिस्कशन में कि मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो हमने कहा ना, है तो एक ही, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। कहीं कहीं पर शास्त्र में उन्हें ब्रह्म कहा गया, कहीं कहीं पर परमात्मा कहा गया, कहीं कहीं पर भगवान कहा गया। तो वो जो तत्व वस्तु है वो तो अद्वय है, वो एक ही है, लेकिन ये तीन जो है अलग अलग, ये इन नामों से शास्त्र में कहा गया है। और इन तीन नामों से शास्त्र में भगवान को कह करके, इन तीन नामों से भगवान को, भगवान के स्वरूप को जाना जाता है। तो फल का तो अंतर है, अलग अलग मार्ग से फल तो अलग अलग मिलेगा, हर रास्ते से एक फ्रूट नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी स्लेट में ये लिख चुके हैं कि जैसे ज्ञान मार्ग एक है, योग मार्ग एक है, भक्ति मार्ग एक है, तो ये तीन रास्ते एक ही जगह मर्ज हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आप ये माने बैठे हैं कि इन तीनों मार्गों का फल एक है, तो वो बात गलत है। फल एक बिल्कुल नहीं है, वो तत्वतः एक है, लेकिन उसके आस्वादन में भेद है। अद्वैत तत्व का ही अनुभव है, पर अलग अलग प्रकार से अनुभव है, इसीलिए ये डिफरेंस है। तो तीनों मार्गों से अलग अलग भगवान के उसकी प्राप्ति होगी। अगर ज्ञान मार्ग से कोई प्राप्ति कर रहा है तो ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेकर भगवान जो सच्चिदानंद शब्द प्रयोग है, केवल सत्य का जो है वो आश्रय होगा। तो सत्य का आश्रय होने से केवल ब्रह्म की अनुभूति होगी, सत्य और चित्त का आश्रय करने से केवल परमात्मा की अनुभूति होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और सच्चिद आनंद भगवान का जब अवलंबन करेंगे तब भगवान के सगुण साकार स्वरूप का, तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष अनुभव और सविकल्प प्रत्यक्ष अनुभव भेद से भी ये दो बातें कही गई हैं। निर्विकल्प भगवान का अनुभव प्रत्यक्ष भगवान का ही है, पर वो निर्विकल्प है, इसलिए अंग कांति मात्र है। सूर्य तो एक ही है ना, पर उसी सूर्य को कोई जो है अपने चर्म चक्षुओं से आप देखोगे, यही आपका जो है वो ज्ञान मार्ग है। चर्म चक्षुओं से सूर्य को देख रहे हो तो केवल प्रकाश का पुंज दिख रहा है, दिख तो उसी को रहे हो, प्रकाश तो वहीं से आ रहा है, पर अंग कांति मात्र का अनुभव है। जब आप चर्म चक्षुओं से आगे बढ़ करके और योग मार्ग का अवलंबन करोगे, तब आप ध्यान करके सूर्य के मंडल का दर्शन कर पा रहे हो। अब सूर्य दिख रहा है, सूर्य का पूरा मंडल दिख रहा है, ये परमात्मा का अनुभव है। लेकिन जब आप दिव्य भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करोगे और भक्ति का आश्रय ग्रहण करके जब भक्ति देवी जो भगवान की अंतरंग शक्ति है वो आप पर कृपा करेंगी, फिर आप भगवान के सूर्य के उस मंडल में प्रवेश करके सूर्य लोक में पहुंच जाओगे। और सूर्य लोक में पहुंच के जो सूर्य देव का निज स्वरूप है, जहां उनका विग्रह रूप से वो विराजमान है, देव रूप से विराजमान है, उनके आप हाथों को, मुखारविंद को, नासिका को पूरे चिन्मय रूप के दर्शन कर सकते हो। इसी उदाहरण से जब कोई भक्ति का अवलंबन करेगा तब वो भगवान के सच्चिदानंद रूप को देख पाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो तीन मार्ग भगवान ने जरूर बताए, ज्ञान कर्म, पर ये भी तो श्रेष्ठ, तो भक्ति की श्रेष्ठता भी तो प्रतिपादित करी है, और भागवत में तो भर भर के करी है। ज्ञान और योग मार्ग से प्राप्त विषय तो किसी भी अंश में भक्ति के विषय के आसपास भी नहीं है।
आसपास भी नहीं है। इसीलिए ज्ञान और योग मार्ग से प्राप्त होने वाला जो प्रतिपाद्य विषय है उसकी निंदा पिछले उसमें हमने पढ़ी थी ना, कि उससे जो प्राप्त होगा मतलब उसके सामने भक्ति रस को छोड़ करके, तो वो भी कैतव है, वो भी एक कपट है, वो एक ऐसी दलदल है कि उसमें फंसने के बाद कोई निकल नहीं सकता। पिछले अब परिच्छेद में हमने देखा ना कि उसकी दलदल से तुलना करी गई कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म अर्थ और काम ये जो त्रिपुटी है, इसी से नहीं निकल पा रहा है जीव। इससे निकल के अगर मोक्ष तक पहुंच गया तो मोक्ष में फिर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का अवलंबन लेके मोक्ष में फंस गया है, अब भी नहीं निकल पा रहा। पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जो श्रीमद् भागवत के सिद्धांत से परम पुरुषार्थ प्रेम की बात कर रहे हैं, उस प्रेम की प्राप्ति तो इन 2 मार्गों से असंभव है। जब भगवान के सच्चिदानंद रूप का ही जो है साक्षात्कार नहीं कराया जा सकता, तो प्रेम की तो गंध भी नहीं है, संभावना ही नहीं है। और प्रेम के बिना, भगवान मुकुंद की सेवा के बिना ये दो सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है। तो उस न्याय से भक्ति जो है वो श्रेष्ठतम मार्ग है, और उससे जो प्रतिपाद्य विषय है उसका आनंद भी सर्वोत्तम है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और प्रभु जी की, जैसे सत्यात्मकता, चिदात्मकता और आनंदात्मकता के ऊपर आप कभी और जैसे क्लास ले तो थोड़ा सा प्रकाश और करिएगा, और इसके और पहलुओं पे। हाँ बिल्कुल आएगा, अभी आगे जब चलेंगे तो और डिटेल में इनकी चर्चा होगी इसी ग्रंथ में, तो आराम से उसके ऊपर निरूपण करा जाएगा। सच्चित आनंद भगवान की शक्तियां भी संधित संधिनी संवित आह्लादिनी, जो भगवान की शक्तियां है ना, इन शक्तियों का भी निरूपण होगा, तो आराम से समझाया जाएगा, बिल्कुल आएगा वो विषय। ओके, थैंक यू। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको नहीं कह रहा हूं मैं, अन्यों को बोल रहा हूं, अब कुछ भी दिमाग में आने वाला रैंडम क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी 1-2 स्क्रीन पे देखे थे, तो ये कोई रैंडम क्विज नहीं चल रही है यहाँ पे। तो अगर विषय से जरूरी प्रश्न हो, जैसे अभी भैया ने पूछा सच्चिदानंद और वो, तो विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें, उसका आनंद है। रैंडम हम आपके आंसर देने के लिए चैट जीपीटी बनकर यहाँ नहीं बैठे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर विषय से प्रयोजन से युक्त प्रश्न है तो करिए, अननेसेसरी के क्वेश्चन न करिए। जी रोहित जी, आप एक बार कोऑर्डिनेट कीजिए पुनः और पूछिए, देखिए कि किसका क्या प्रश्न है, और जो ठीक प्रश्न हो वो बताइए। जी श्रुति गुलाटी जी, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो अगर आप चाहते हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो सार में कि आपको क्या पूछना है, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं। जय गौर प्रभु जी। जय गौर। मेरा प्रश्न पहले था, अभी जैसे भैया ने दीक्षा गुरु मंत्र का भी कुछ मंत्र का डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे दीक्षा मंत्र आपने ये भी कहा था कि शिक्षा मंत्र, हमें दीक्षा मंत्र कंपल्सरी नहीं है लेना, बट गौड़िया संप्रदाय में कई बार कहा जाता है कि दीक्षा मंत्र गुरु दीक्षा लेना जरूरी है। नहीं, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि दीक्षा लेना कंपलसरी नहीं। हमारे यहाँ तो बल्कि शुरुआती, ये तो हमारे संप्रदाय का सिद्धांत है कि दीक्षा के बिना तो शुरुआती गुरु पदाश्रय तो पहला स्टेप है भक्ति का, उससे पहले तो भक्ति शुरू ही नहीं है। नहीं कई गुरु जैसे पदाश्रय, हाँ जी हाँ गुरु पदाश्रय ग्रहण करना तो फर्स्ट स्टेप है भक्ति शुरू करने के लिए। सबसे पहले गुरु पदाश्रय करो, उसके बाद बात बनेगी। तो ऐसा तो हमने कभी भी नहीं कहा। गुरु तो जैसे हमने गुरु तो धारा है, बट जो मंत्र का कहते हैं, मंत्र क्या कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए लिया जाता है या मंत्र? नहीं, मंत्र रिलेशनशिप, भगवान से रिलेशनशिप स्टैब्लिश तो मंत्र से होगा। आप पहली क्लास को एक बार दोबारा सुनिए, हमने उसमें ये सब बताया था पहली दूसरी क्लास में कि मंत्र जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है, भगवान से संबंध स्थापित हो रहा है मंत्र के द्वारा। कृष्ण मंत्र की दीक्षा ही कृष्ण से संबंध कर रही है। जब संबंध होगा तभी तो किसी से प्रेम की बात आगे बढ़ेगी। संबंध ही नहीं है किसी से तो क्या बढ़ेगी? सड़क पे चलते थोड़ी किसी से कह सकते हैं हमें आपसे प्रेम है। प्रेम की संसिद्धि तो संबंध स्थापित होने के बाद होगी, तभी तो प्रेम किया जाएगा। तो इस बात को समझिए। दूसरा, आप शायद कुछ 1-2 बात में कंफ्यूज हो गए। हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मंत्र दीक्षा की जरूरत नहीं, ऐसा हमने कब कहा? आप बताइए अगर रिकॉल करके। मैंने कहीं सुना था कि शिक्षा गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं। तो अगर आप शिक्षित गुरु से शिक्षित हैं, हाँ जी, गुरु से शिक्षित हैं तो आपको दीक्षित होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। तो हमने ऐसा कब कहा? आपने कहा ना कि मैंने ऐसा बोला था, हमने कब बोला ऐसा? हम ये पूछ। नहीं, मैंने सुना था, आपने नहीं कहा। मेरे को आई एम सॉरी, मैंने कहीं सुना था। बट जब हम मंत्र लेते हैं, हम दीक्षित मंत्र लेते हैं, तो क्या हम वहाँ पे भगवान से कुछ मांगने की
उपासना से मंत्र करते हैं या मतलब? अब ये तो लेने का विधान है, मतलब ये तो है ना, मंत्र के तो बहुत, अब लेने को तो सकामना से, कामना के से युक्त भी मंत्र की बात होती है। लेकिन अगर आप हमारे संप्रदाय की बात कर रही हैं, अगर आप इस शरणागति के मार्ग की बात कर रही हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग की बात कर रही हैं, श्रीमन महाप्रभु के मार्ग की बात कर रही हैं, तो यहाँ किसी कामना के लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण के अनुशीलन रूपी जो भक्ति, उस उत्तमा भक्ति के लिए मंत्र भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए, किसी कामना के लिए नहीं लिया जा रहा। दूसरी बात, शिक्षा गुरु अलग होते हैं, दीक्षा गुरु अलग होते हैं। शिक्षा गुरु से किससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, वो कैसे हम जो है भगवान के भजन को करें, तो भजन की शिक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा गुरु हमारा संबंध स्थापित करते हैं। शिक्षा गुरु की शिक्षा काम तभी आएगी जब दीक्षा गुरु से ने आपका संबंध स्थापित कराए। तो अगर किसी की दीक्षा नहीं हुई है और उसका भगवान से संबंध स्थापित नहीं है, तो शिक्षा गुरु की शिक्षा वैसे ही व्यर्थ है। जैसे मानिए कोई स्त्री है, एक उदाहरण देता हूं, उस स्त्री को उसकी माँ बता रही है कि बेटा शादी के बाद गृहस्थी को कैसे चलाया जाता है, तो गृहस्थी चलाने के गुण कि बेटा पति के साथ ऐसा व्यवहार करना, अपने सास ससुर के साथ ऐसा व्यवहार करना, तो मतलब जितनी भी टेक्निकलिटी है गृहस्थी को चलाने की, उसकी माँ वो तो समझा रही है। तो ये तो हो गया शिक्षा गुरु का काम। लेकिन शादी हुई नहीं है, वो अभी तक कुंवारी, तो मुझे बताइए वो जो शिक्षा गुरु की शिक्षा वो किसी काम की है? वो नॉनसेंस है। मतलब वो ठीक है पर वो कभी यूज तो तभी होगी जब उसका संबंध हो गया। तो दीक्षा गुरु ने जब शादी करा दी, शादी कराने के बाद ही तो गृहस्थी चलाने की इंफॉर्मेशन काम की है। तो अगर कोई दीक्षा ग्रहण नहीं कर रहा, दीक्षा गुरु का आश्रय नहीं ले रहा और केवल शिक्षा ही शिक्षा शिक्षा ही शिक्षा पढ़े जा रहा है, तो वो वैसा ही हो गया कि गृहस्थी चलाने का तो ज्ञान हमने भर लिया अपने दिमाग में पर शादी करी नहीं है। ये वैसी बात हो गई। आप ऐसे जैसे आपने चैत्य गुरु 3 गुरु का बताया था, चैत्य गुरु भी बताया था आपने, तो क्या तो आप ऐसा चैत्य गुरु तो पहले? हृदय में बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चैत्य गुरु। तो पहले शिक्षा गुरु आते हैं, फिर दीक्षा, फिर चैत्य गुरु। हृदय में तो वो ऑलवेज है ही है, वो तो कहीं गए नहीं, है ना? चैत्य गुरु के रूप में भगवान ही विराजमान है। फिर हाँ वही जी। भगवान दो रूप लेते हैं, चैत्य गुरु के रूप में चित्त में विराजमान है और महांत गुरु के रूप में वो भक्त श्रेष्ठ वैष्णवों के रूप में, जो वरिष्ठ वैष्णव, मतलब जो श्रेष्ठ साधक के रूप में, मतलब जो हम सत्संग करते हैं ना, जो हमें एसोसिएशन मिलता है, उस एसोसिएशन के रूप में महांत गुरु के रूप में भी वही भगवान आते हैं। हमने ये बताया था। तो ये दो प्रकार हुए, शिक्षा और दीक्षा दो प्रकार के गुरु हैं। फिर शिक्षा के भी दो प्रकार हैं, एक महांत और एक चैत्य। महांत के रूप में भक्त विशेष, चैत्य के रूप में हृदय में बैठे भगवान। और एक जैसे आप बता रहे थे कि भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है, और हम्म। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों इकट्ठे चलते हैं, अलग अलग तो हम इन्हें कंसिडर नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि इकट्ठे है ना? चलते हैं। नहीं नहीं, ये तीन अलग अलग मार्ग हैं। उन तीनों मार्गों की बात है। आप एक बार एक काम करिएगा, हाँ आराम से जी, आप एक बार पुनः जो भी सेक्शन है आप उसको दोबारा सुनिएगा। अच्छा, आप एक काम इसमें कर सकते हैं, यूट्यूब पे जब आप देखेंगे तो हाँ जी। तीनों जो है वो डिटेल में, जो तीनों ये अध्याय हैं उसको आपको, सॉरी एक सेकंड, एक डिस्टर्बेंस है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, बुद्धू जी। हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो पर्टिकुलर सेक्शन में जैसे आप बता रही हैं कंफ्यूजन है, तो ये जो हाँ हमारे जी। लेक्चर्स अपलोडेड है ना यूट्यूब पे, उसमें एक हाँ टाइम जी। स्टैम्प शीट है, उसमें पूरा सेक्शन है, विषय की भी बात है कि ये विषय कहाँ है। तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को मैं सजेस्ट करूंगा दोबारा सुनिए, तो आपको वो जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट है, जैसे कीना उपनिषद में ब्रह्म को लेके, जैसे आपने माता का बताया पहले, फिर पिता का, फिर गुरु का, फिर वो कहते हैं कि ब्रह्म भी आगे अल्टीमेट, तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन, हम जब भक्ति भी करते हैं तो हम भगवान से ही अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं ना उसमें भी। ठीक है। ठीक है। तो कीना तो उपनिषद की अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा हमें बता केन सकते हैं, अगर उपनिषद का अभी क्या? केन जैसे उपनिषद में जो उसमें ब्रह्म ब्रह्म। कहा गया है वो, हाँ, वो ब्रह्म भगवान को ही है, वहां ब्रह्म का अर्थ भगवान ही लेना है। हाँ जी। हाँ। तो बाकी उपनिषद में भी तो यही कहा गया, जैसे आप कह रहे हैं हम किसी को भगवान कह सकते हैं, सेम तत्व सेम है, कहीं पे हम हम्म। भगवान कह रहे हैं, कहीं पे हम अद्वैत कह रहे हैं, कहीं पे हम परमात्मा कह रहे हैं, है ना? तो अल्टीमेट गोल तो फिर सभी वही है ना हमारा। अरे तो हमने कब कहा गोल अलग अलग है, पर गोल उनके रियलाइजेशन अलग अलग है, वो तत्व एक है। शास्त्र में हम नहीं कह रहे, शास्त्र कहीं उसे ब्रह्म कह रहा है, हाँ शास्त्र कहीं जी। उसे परमात्मा कह रहा है, शास्त्र कहीं उसे भगवान कह रहा है। वो हम्म। तत्व एक ही है। अब वो जो तीनों हैं तो अलग अलग मार्ग से इन अलग अलग का पृथक पृथक रियलाइजेशन होता है। हमने ये कहा अलग अलग अनुभूति अलग अलग है तीनों की।
हाँ जी, तीनों की अनुभूति अलग-अलग है, अनुभव हाँ अलग होता है। ठीक है, हाँ, अनुभव अलग है जी। ठीक है, धन्यवाद। जी, जय गौर। जी सुनीश जी, आप आपका प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो सुनीश जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सॉरी। जी, दंड प्रणाम जी। जो दीक्षित नहीं है, क्या भगवान उनका भोग एक्सेप्ट करते हैं? और जो घर में प्रोहिबिटेड फूड्स खाते हैं और वो वैसा, अगर वो भक्ति में क्या वो भक्ति में आ सकता है? जो घर में देखिए, जो दीक्षित नहीं उसका भोग एक्सेप्ट करते हैं, भगवान एक्सेप्ट क्या करते हैं। और वो देखिए, दीक्षित होना भगवान से संबंध स्थापित होना है। अब भोग लगाना भगवान को एक प्रक्रिया है, भगवान के ऊपर कोई बंधन नहीं है। अगर हम ये कह देंगे कि जो अदीक्षित है भगवान उसका भोग तो ले ही नहीं सकते, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था स ईश्वरः। जो आप सोच सकते हैं भगवान वो भी कर सकते हैं, जो आप नहीं सोच सकते भगवान वो भी कर सकते हैं। और जो इस सब से परे भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। तो ऐसा कहना कि भगवान एक पर्टिकुलर किसी विषय से डिस्क्रिमिनेट करके वो उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान सब कर सकते हैं। अब विषय भगवान क्यों करेंगे, भगवान अट्रैक्ट कैसे होंगे? तो ये सब भाव की बात है। अब कोई अदीक्षित व्यक्ति, उसे भगवान से श्रद्धा है, तो उस भगवान जब किसी चीज को, किसी निवेदित वस्तु को ग्रहण करते हैं तो भक्ति के कारण ग्रहण करते हैं। अब भक्ति स्टैब्लिश होने के लिए हमारा रिलेशन जरूरी है, इसीलिए कहा कि दीक्षित होना अनिवार्य है। लेकिन भक्ति ही वो मेन चीज है जिसके कारण भगवान से हमारा रिलेशनशिप है, जिसके कारण भगवान से स्वीकार कर रहे हैं। जैसे तो त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ऐसा कहा गया ना। तो हमने भक्ति से भगवान जो आपको अर्पित करा, आप इसको स्वीकार करिए, रिक्वेस्ट करी जाती है। ये थोड़ी हम भगवान का मुंह खोल के जबरदस्ती की, नहीं, अब मैंने कह दिया